बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असंवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहिब, नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार की, सतगुरु रामपाल जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु पूज्य गुरुदेव जी के अमर ज्ञान, तत्व ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 31वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से भक्ति मार्ग से संबंधित बहुत अच्छी बातें जो हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं, हमें सुनने, समझने और पढ़ने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में गुरुदेव भगवान ने शेख फरीद की कथा को शामिल किया है। पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध, पेज नंबर 508, भगत शेख फरीद की कथा। भगत फरीद जी का जन्म मुसलमान धर्म में शेख कुल में हुआ। शेख फरीद बचपन में बहुत चंचल थे। गली में खेलने जाता था तो बच्चों की पिटाई कर देता। उलाने आते, माता दुखी हो जाती थी। माता ने विचार किया कि फरीद को खजूर बहुत प्रिय है, इसे निमाज करने की कहती हूँ। माता ने योजना अनुसार फरीद से कहा कि बेटा अल्लाह की निमाज किया कर। फरीद बोला कि अल्लाह यानी भगवान क्या देगा? माता ने कहा कि अल्लाह खजूर देता है। फरीद बोला कि बता कब करनी है निमाज? माता जब घर के कार्य में व्यस्त होती थी तो फरीद बाहर भाग जाता था। माता ने वही समय निमाज के लिए बताया। एक चादर बिछा दी तथा कहा कि आंखें बंद करके अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, ऐसे करते रहना। माता ने एक वृक्ष के नीचे चादर बिछाई और कहा कि जब तक तेरे ऊपर धूप ना आए आंखें बंद रखना और निमाज करते रहना। जब फरीद आंखें बंद कर लेता तो माता ताड़ के वृक्ष के पत्ते पर खजूर रखकर चादर के एक कोने के नीचे रख देती थी। अब देखो भाई और बहनों, वो कौन सा पेड़ था, किसका पेड़ था, अब ये बातें कौन बता सकता है? वही अल्लाह बता सकता है। जिस अल्लाह ने इस घटना को जन्म दिया, जिस अल्लाह ने शेख फरीद को जन्म दिया, उसकी माँ को जन्म दिया। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये कबीर अल्लाह,
वो ताड़ का पेड़ था। ताड़ के पेड़ के पत्तों पर खजूर रखकर शेख फरीद की माता चद्दर के नीचे रख दिया करती थी। माता ताड़ के वृक्ष के पत्ते पर खजूर रखकर चद्दर के एक कोने के नीचे रख देती थी। फरीद ने धूप आने पर आंखें खोली, देखा तो खजूर नहीं मिला। उठकर माता के पास आया और बोला, आपने झूठ बोला, मैं कभी नमाज नहीं करूंगा, अल्लाह ने खजूर नहीं दिया। माताजी ने कहा कि बेटा, अल्लाह गुप्त रूप में सब कार्य करता है, चद्दर के नीचे देख, खजूर अवश्य मिलेगा। अल्लाह गुप्त रूप में सारे कार्य करता है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अल्लाह, जिन्होंने सन 1994 से काल की आंखों में धूल झोंक कर अपना गुप्त मिशन यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू किया। 2014 में काल के दूतों ने बरवाला कांड करवाया। परमेश्वर के पंथ को समाप्त करने की योजना काल ने उनके माध्यम से बनाई। उसके बाद परमात्मा ने गुप्त रूप से अपना मिशन खड़ा किया, उसी प्रकार से चलाया, साध संगति के माध्यम से। यानी अल्लाह गुप्त रूप में अपना कार्य करता है। अल्लाह गुप्त रूप में सब कार्य करता है। चद्दर के नीचे देख, खजूर अवश्य मिलेगा। फरीद ने चद्दर उठाई तो सच में खजूर रखा था। खुशी खुशी खजूर खाया। माता से कहा कि अब कब करनी है नमाज। माता बोली कि मैं बता दिया करूंगी जब नमाज करनी होगी। प्रतिदिन काम के समय चद्दर बिछा देती, फरीद आंखें बंद करके बैठ जाता। माता खजूर रख दिया करती। एक दिन माताजी खजूर रखना भूल गई। फरीद ने धूप आते ही आंखें खोली, खजूर खोजी। चद्दर के नीचे खजूर प्रतिदिन की तरह रखी थी। फरीद खजूर खाता हुआ घूम रहा था। माता विचार करने लगी कि आज मेरे से बड़ी गलती हो गई। फरीद अब कभी नहीं मानेगा, परेशान करेगा। फरीद खजूर खाता खाता माताजी के पास आया। माता ने पूछा कि बेटा, खजूर कहाँ से लाया। बालक फरीद बोला, माँ, अल्लाह तो नमाज के वक्त प्रतिदिन खजूर देता है। माँ बोली कि सच बता। माँ, सच बताता हूँ, देख इस पत्ते में खजूर अल्लाह रख कर जाता है। माता को भी समझ आई कि यह सामान्य बालक नहीं है। बड़ा होकर फरीद घर त्याग कर एक फक्कड़ फकीर का शिष्य बनकर आश्रम में रहने लगा। भाई और बहनों, इस प्रकार की घटनाएं परमात्मा में विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर केवल अपनी विशेष आत्माओं के साथ ही करता है। जैसे त्रेता युग में भगत प्रहलाद 10 वर्ष की आयु, परमात्मा ने उसका विश्वास बढ़ाया। 84 प्रकार की यातनाएं, कष्ट उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उसको दी। हर बार परमात्मा ने उसकी मदद की। क्यों भाई, विष्णु की भक्ति तो उस समय बहुत लोग किया करते थे। फिर परमात्मा ने अन्य लोगों की रक्षा क्यों नहीं की? बाकी लोगों को क्यों नहीं बचाया करते थे? द्रौपदी की रक्षा क्यों की परमात्मा ने? उसके चीर को क्यों बढ़ाया? जबकि और भी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है। मीरा के जहर को परमात्मा ने अमृत क्यों बनाया? जबकि वर्तमान में जहर से तो बहुत लोग मरते हैं और श्री कृष्ण जी की भक्ति भी करते हैं। इस प्रकार के चमत्कार, अनहोनी घटनाएं करोड़ों में एक आध के साथ होती हैं। उनकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण परमेश्वर उन आत्माओं के माध्यम से अन्य भगत समाज के विश्वास को दृढ़ करता है और उस आत्मा को भी अंदर से पक्का करके रखता है। तो अपनी विशेष आत्माओं के साथ परमात्मा इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं करते हैं। माता को समझ आई कि यह सामान्य बालक नहीं है। बड़ा होकर फरीद घर त्याग कर एक फक्कड़ फकीर का शिष्य बनकर आश्रम में रहने लगा। वह फकीर सिद्धि प्राप्त था, हुक्का पीता था। आश्रम में 7 शिष्य थे। प्रतिदिन एक सेवक सब सेवा करता था। गुरुजी का भोजन बनाना, भोजन के तुरंत बाद हुक्का भरकर गुरुजी को देना, कपड़े धोना। शेख फरीद दिलो जान से गुरुजी की तथा आश्रम की साफ सफाई की सेवा करता था। गुरुजी शेख फरीद की बहुत प्रशंसा करते थे, जो अन्य शिष्यों को खटकती थी। और यही राग, द्वेष, ईर्ष्या सतलोक आश्रमों में भाई और बहनों कूट कूट के भरी हुई थी, कूट कूट कर। सतलोक आश्रम में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के समय
यानी 2014 बरवाला कांड के समय, और जिस समय करोथा कांड हुआ उससे पहले सतलोक आश्रम करोथा में भक्तों में आपस में राग द्वेष ईर्ष्या इसी प्रकार से कूट कूट के भरी हुई थी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भक्तों की नो एंट्री करवा दिया करता था। महीनों महीनों आश्रम के बाहर भगत को बैठा दिया जाता था। गुरुजी को मानुष मानकर उनके सामने एक दूसरे भगत से द्वेष करके झूठी प्रार्थनाएं लगाना, शिकायतें करना, भक्तों की नो एंट्री करवाना एक कॉमन बात थी, सामान्य सी बातें थी। तो ये राग द्वेष ईर्ष्या आश्रमों में इसी प्रकार से चलती आई है। इसलिए भाई और बहनों, अब इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपने हिसार जेल से बाहर आने के बाद परमात्मा आश्रमों का सिस्टम ही समाप्त कर देंगे। परमात्मा ने सबको सतभक्ति दे दी, सबको ठोक कर ज्ञान दे दिया, सोशल मीडिया दे दी। आने वाले समय में गांव गांव में भगत होंगे, घर घर में भगत होंगे। अपनी भक्ति करो, मर्यादा में रहो, नेक नीति से अपना काम करो, आश्रमों का झंझट ही समाप्त। ये वर्तमान में जितने भी सतलोक आश्रम बनाए जा रहे हैं ये सब काल प्रेरणा से बनाए जा रहे हैं, काल प्रेरणा से। अन्यथा गुरुदेव ने सबको 5 यज्ञ दे दी अपने अपने घर पर करने के लिए, और सतलोक जाने से पहले परमात्मा इन आश्रमों का टंटा ही समाप्त करके जाएंगे। शेख फरीद दिलो जान से गुरुजी की तथा आश्रम की साफ सफाई की सेवा करता था। गुरुजी शेख फरीद की बहुत प्रशंसा करते थे जो अन्य शिष्यों को खटकती थी। उन सब ने मिलकर शेख फरीद को गुरुजी की नजरों में गिराने का विचार किया, यानी शेख फरीद की नो एंट्री करवाने का विचार किया, जैसे सतलोक आश्रम में हुआ करता था। और वर्तमान में गुरुदेव के जेल जाने के बाद इन फर्जी सतलोक आश्रमों में ये खेल खेला जा रहा है। पीले पर्चे निकाल कर हिसार जेल में बैठे गुरुदेव भगवान के पास झूठी शिकायतें करके भक्तों की नो एंट्री करवाना। उन सब ने मिलकर शेख फरीद को गुरुजी की नजरों में गिराने का विचार किया। षड्यंत्र रचा कि बारिश का मौसम है, गुरुजी भोजन के तुरंत बाद हुक्का पीते हैं। यदि हुक्का भरने में देरी कोई शिष्य कर देता तो उसे डंडों से पीटता था, कई दिन तक सेवा से वंचित कर देता था। शेख फरीद कभी गलती में नहीं आए थे। एक दिन शेख फरीद ने भोजन बनाया, अग्नि प्रतिदिन की तरह तैयार कर रखी थी। भोजन गुरुजी को खिलाया। चिलम में आग रखने के लिए चूल्हे के पास गया तो देखा आग बुझ चुकी थी। चिलम क्या होती है? हुक्के के ऊपर जिसमें तंबाकू डाल के आग डाली जाती है उसको कहते हैं चिलम। आग नहीं थी। गुरुजी नाराज ना हो जाए इस डर से शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गांव में गया जो आधा किलोमीटर की दूरी पर थी। एक माई चूल्हे में अग्नि सुलगाकर रोटी बना रही थी, यानी एक माई थी वो गीली सूखी लकड़ियों को आग लगाने का प्रयास कर रही थी अपना खाना बनाने के लिए। बरसात का समय था और धुआं बहुत ज्यादा निकल रही थी। शेख फरीद ने कहा, माई आग दे, गुरुजी का हुक्का भरना है, हमारी आग बंद हो गई है। गुरुजी नाराज हो गए तो जीवन नरक बन जाएगा। कितना भय था उस आत्मा को। सच्चा सतगुरु नहीं मिला, तत्वदर्शी संत नहीं मिला, लेकिन आत्मा एक नंबर की थी, भगत एक नंबर का था। कहा, माई जल्दी से मुझे हुक्के के लिए आग दे दे, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, और अगर गुरुजी नाराज हो गए तो मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और आज तत्व ज्ञान प्राप्त भगत समाज को कलयुग की बिचली पीढ़ी में इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, दिन रात सत्संग सुनने के बावजूद भी अपने गुरुजी की मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं है, गुरुजी का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, और सरेआम देखा देखी में भेड़ चाल में चलते हुए गुरु की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव की गैर हाजिरी में निर्भय होकर लाखों की संगत सतलोक आश्रमों से जुड़कर काल प्रेरित गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर आश्रम संचालकों के चक्कर में पड़कर देखा देखी में और अपने दान धर्म का दुरुपयोग करवा रही है। गुरुदेव की मर्यादाओं के विरुद्ध धनाना गांव में करोड़ों रुपये का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया। धनाना आश्रम में 10 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। भक्तों को मजदूरी पर लगा दिया, व्यर्थ में समय और पैसा बर्बाद करवाया जा रहा है।
हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को बैठा दिया, करोड़ों में भक्तों के ज्योति पाठ और दान का पैसा चंदे में जाट आरक्षण संघर्ष समिति को दिया गया, बर्बाद करवाया गया। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में भक्तों को राजपूत करणी सेना की रैली में बैठा दिया गया। 5 लाख रुपया राजपूत करणी सेना को संगत के दान का दिया गया। हरियाणा के गोहाना में जाट भवन का 5वां फ्लोर गुरुदेव के बड़े लड़के के द्वारा बनवाया जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ रुपए लगेगा। और भी तरह तरह से भगत समाज निर्भय होकर, कोई डर नहीं, गुरुजी नाराज हो चाहे प्रसन्न हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें कोई लेना देना नहीं, हम वही करेंगे जो हमें ऊपर से काल बलि आदेशित करेगा। इस भावना के साथ संगत निर्भय होकर अपनी भक्ति का सत्यानाश करवा रही है। जबकि शेख फरीद कितना भयभीत हो गया कि अगर मेरा गुरुजी नाराज हो गया तो मेरा तो जीवन नरक बन जाएगा, गुरुजी नाराज हो गए तो जीवन नरक बन जाएगा। माई ने दुखी होकर फूंक मार मार कर अग्नि जलाई थी। मौसम बारिश का था। माई बोली कि आग आंखें फूटने से मिलती है। माई ने क्या कहा कि भैया आग ऐसे नहीं मिलती, आग यानी अग्नि, आंखें फुड़वानी पड़ती है। अब माई के तो कहने का मतलब यह था कि जैसे मैं फूंक मार रही हूं अग्नि जलाने के लिए और धुआं मेरी आंखों में जा रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, पीड़ा हो रही है, तो मेरी तो आंखें फूट रही है, तू भी फूंक मार मार के आग जला और धुआं से अपनी आंखें फुड़वा। लेकिन शेख फरीद जो गुरु भगत था, इतना सोचने का विचार कहा। उसने सोचा यदि आंख फोड़कर देने से अगर मुझे आग मिल जाए और मेरे गुरुजी नाराज ना हो तो इससे बड़ी और क्या बात है। उसी समय शेख फरीद ने पास में रखे हुए एक चिमटे से अपनी आंख निकालकर और माई को दे दी कि ले माई, और मुझे जल्दी से अग्नि दे दे, कहीं मेरे गुरुजी नाराज ना हो जाएं। गुरुजी नाराज हो गए तो जीवन नरक बन जाएगा। माई ने दुखी होकर फूंक मार मार कर अग्नि जलाई थी। मौसम बारिश का था। माई बोली कि आग आंखें फूटने से मिलती है। मैंने आंखें फुड़वाकर अग्नि तैयार की है, तू भी आंखें फुड़वा, तब आग मिलेगी। शेख फरीद ने अपनी एक आंख में चिमटा मारा, आंख निकालकर माई के पास रख दी और बोला कि लो माई, आंख फोड़ ली है, अब तो आग दे दो। वह औरत घबरा गई। उसे पता था कि वह फकीर सिद्ध पुरुष है, वह मुझे हानि करेगा। तुरंत चूल्हे से अग्नि निकालकर बाहर कर दी। शेख फरीद आग चिलम में रखकर दौड़ा। फकीर 2 आवाज लगाता था, कहता था कि हुक्का लाओ, शिष्य का नाम पुकारता था। तीसरी बार तो डंडा लेकर मारने चलता था। गुरुजी ने पहली आवाज लगाई तब शेख फरीद आधे रास्ते में था, दूसरी लगाई तब आश्रम में प्रवेश कर चुका था। गुरुजी ने दूसरी बार कहा कि हे शेख फरीद, कहां मर गया। शेख फरीद बोला कि आ गया गुरुजी। शेख फरीद ने फूटी आंख पर कपड़ा बांध रखा था। गुरुजी को बताया कि बारिश की वजह से आश्रम में आग बुझ गई थी, दौड़कर नगरी से लाया हूं। गुरुजी को अंधेरे में कुछ कम दिखाई देता था। शेख फरीद की आंख पर कपड़ा बंधा देखकर पूछा कि आंख को क्या हो गया। शेख फरीद बोला कि कुछ नहीं गुरुजी, आपकी कृपा से सब ठीक है। ये होते हैं भगत, ये होते हैं वो विशेष पुण्यकर्मी भगत जिनको गुरु अपने हृदय में जगह देता है, जो अधिकारी होते हैं मुक्ति के। अपने गुरु के लिए अपनी आंख फोड़ दी और कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गम नहीं। और गुरु ने देखा कि इसने आंख के ऊपर कपड़ा क्यों बांध रखा है, पूछा तो शेख फरीद ने कहा नहीं नहीं गुरुजी, आपकी कृपा, ये परवरदिगार, आपके रहते सहते आपको दास को क्या हो सकता है, कुछ नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। और वर्तमान में हिसार जेल में गुरुजी के पास में प्रार्थनाओं पे प्रार्थना, प्रार्थनाओं पे प्रार्थना, रोजाना हजारों की संख्या में प्रार्थनाएं सतलोक आश्रम के मोबाइल नंबरों पर लिखवाई जाती है नादान संगत के द्वारा। हजारों की संख्या में किसी को जुखाम हो गई तो प्रार्थना, बुखार हो गया तो प्रार्थना,
किसी का कोई बेटा बीमार हो गया तो प्रार्थना, किसी को मकान बनवाना है तो प्रार्थना, प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं, और प्रार्थनाओं के नाम पे लुट रहे हैं, अपनी अज्ञानता के कारण लुट रहे हैं। ये कहते हैं कि करोड़ों में संगत है, तो हजारों में रोजाना प्रार्थनाएं लिखी जाती हैं, रोजाना हजारों में प्रार्थना। अब हिसार जेल में गुरुदेव भगवान बैठे हैं, सप्ताह में 2 बार उनसे मिला जा सकता है, एक दिन तो वकील मिल सकते हैं, तो वकीलों को तो संगत की प्रार्थनाओं से कोई मतलब नहीं है, और सप्ताह में 1 दिन गुरु का कलयुगी परिवार मिल सकता है, यहां के रूल के अनुसार, गुरु जी के बेटा बेटी उनकी पत्नी जो भी हैं। कम से कम 20 मिनट की मिलाई होती है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा मान लो। अब आधे घंटे में 1 सप्ताह में आप जी गुरु जी के पास में कितनी प्रार्थना लगा सकते हो? जबकि वैसे देखा जाए तो आधे घंटे में तो गुरु जी के परिवार का रोना धोना, झूठी शिकायतें एक दूसरे की वही पूरी नहीं होती। फिर भी मान लीजिए ये लोग संगत के भी कुछ प्रार्थना लगाते हैं, तो आधे घंटे में आप जी 15 मिनट तो ले लो, गुरु जी का परिवार अपनी बातें करता है, 15 मिनट मान लीजिए संगत की प्रार्थना लगा रहा है। अब 15 मिनट में कितनी प्रार्थना लगा देगा? 1 मिनट बताने में लगेगा, तो कम से कम गुरु जी को 1 मिनट जवाब देने में भी लगेगा। तो 10 प्रार्थनाओं से ज्यादा 15 मिनट में संगत की प्रार्थना नहीं हो सकती। तो 1 सप्ताह में संगत की कितनी प्रार्थना पहुंची गुरुदेव के पास? 10। और 1 सप्ताह में कितनी प्रार्थना इकट्ठी हो जाती है और उनके जवाब भी दे दिए जाते हैं, कई हजारों की संख्या में। तो बाकी प्रार्थनाओं के जवाब कौन दे रहा है? बाकी प्रार्थनाओं के जवाब में ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो। ये कॉल सेंटर खोल रखा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, कॉल सेंटर। लुटे जाओ ज्योति पाठ के नाम पे, ज्योति पाठ के नाम पे धंधा चल रहा है, धंधा। तो शेख फरीद ने कोई शिकायत नहीं करी, अपना दर्द अपने गुरुजी से बयान नहीं किया। अरे अपने हाथ से और आंख निकाल के दे देना कोई बच्चों का काम नहीं है। अपनी मूंछ के बाल तो पाड़ के दिखा दो 5-7, कितनी पीड़ा होती है, कितना जो है दर्द होता है। और उसके बावजूद अपने गुरुजी से ये नहीं कहा कि गुरुजी मेरी आंख फूट गई, मैंने आंख निकाल के दे दी, ऐसे ऐसे कोई मान बढ़ाई नहीं, चुपचाप नहीं। गुरुजी आपके रहते सहते क्या हो सकता है परमात्मा? तब जाकर भगत उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने पेश होते हैं। ऐसे भक्तों का नाम होता है सारी सृष्टि का अल्लाह। ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी उस आत्मा का जिक्र अपनी कथाओं में कर रहा है। आप और हम पिछली पीढ़ी वालों को शिक्षा देने के लिए शेख फरीद की कथा को शामिल किया है। तो क्या कहा शेख फरीद ने कि गुरुदेव कुछ नहीं, आपकी दया है, आपके रहते सहते आपके दास को क्या हो सकता है। फरीद बोला कि कुछ नहीं गुरुजी, आपकी कृपा से सब ठीक है। गुरुजी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया। सुबह वह औरत शेख फरीद की आंख एक मिट्टी के ढक्कन पर रखकर आश्रम लाई। फकीर जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और बताया कि आपका शिष्य कल शाम को आग लेने गया था। बोला माई आग दे दे। आश्रम की आग बुझ गई है। गुरुजी भोजन खाते ही हुक्का पीते हैं, हुक्का भरने में देरी हो जाने पर नाराज हो जाते हैं, कई दिन सेवा नहीं देते। यदि गुरुजी नाराज हो गए तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा। महिला बोली कि मैंने बड़ी मुश्किल से आग तैयार की थी, मेरी आंख धुएं से लाल हो गई थी, फूंक मार मार कर परेशान थी। मैंने भगत से कह दिया कि आंखें फुड़वा कर आग बनती है, आंखें फुड़वा तब आग मिलेगी। इसने सच में चिमटे से आंख निकाल कर रख दी। बोला कि यदि गुरुजी नाराज हो गए तो आंखें किस काम की? अगर गुरुजी नाराज हो गए तो ये आंखें किस काम की? क्या करूंगा इस सुंदर शरीर का, इस धन का, इस संपत्ति का, इन आंखों का? अगर मेरा गुरुजी रुष्ट हो गया तो ये मनुष्य जन्म तो मुझे गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए मिला है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। और अगर मेरा गुरु ही नाराज हो गया तो फिर मेरा सुरक्षित क्या रह गया? मेरा तो जीवन नरक बन जाएगा। बोला कि यदि गुरुजी नाराज हो गए तो आंखें किस काम की? ये आंख मैं लेकर आई हूं। गुरुजी ने शेख फरीद को बुलाया, कहा
कि आंख का कपड़ा खोल, कपड़ा खोला तो आंख स्वस्थ थी परंतु कुछ छोटी थी। वो शेख फरीद का गुरु सिद्धि प्राप्त था, अपनी सिद्धि से उसने अपने शिष्य की आंख ठीक कर दी। भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं। अरे शेख फरीद का गुरु तो अंतर्यामी नहीं था और छोटी मोटी कोई हल्दी की गांठ लेके कोई पंसारी बना हुआ था। हमारे गुरुदेव क्या नहीं कर सकते। अरे वेदों में महिमा है हमारे गुरुदेव की, कबीर भगवान की। मुर्दे को जिंदा कर दे परमात्मा, एक को नहीं अरबों को खरबों को, पूरी सृष्टि मर जाए तो परमात्मा दोबारा एक क्षण में जीवित कर दे, किसी को पता भी ना चलने दे कि हम मर गए थे। ऐसी समर्थ शक्ति है हमारे गुरुदेव। जाके अर्ध रोम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा अंतर्यामी परमात्मा। और फिर भी प्रार्थनाओं पे प्रार्थना, प्रार्थनाओं पे प्रार्थना। और गुरुजी को नाराज करने के लिए दुनिया भर के कुक्रम शतलोक आश्रम के साथ मिलकर कर रहे हो। तुम्हें कोई डर नहीं, तुम्हें कोई भय नहीं कि गुरुजी नाराज हो गए तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। गंदे राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हो, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का गंदा खेल खेल रहे हो। अपने ज्योति पाठ और दान के पैसे का दुरुपयोग दुनिया के लिए स्टेडियम बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, धर्मशालाएं बनवाने में, गुंडों की सीबीआई जांच में, जाट आरक्षणों में, दुनिया के लिए रोडों के वो गड्ढे भरने में। जरा भी भय नहीं है संगत को, जरा भी भय कि अगर गुरुजी नाराज हो गए, और गुरुजी तो नाराज हो चुके भाई, होंगे क्या। ये अंतर्यामी परमात्मा तो नाराज हो चुका है। आप लोगों का जीवन तो नरक बन चुका है। कपड़ा खोला तो आंख स्वस्थ थी परंतु कुछ छोटी थी। माई ने यह सब देखा तो गांव जाकर फकीर की प्रसिद्धि की कि बड़ा चमत्कारी साधु है, मेरे सामने आंख ठीक कर दी। गुरुजी ने शेख फरीद को सीने से लगाया, आशीर्वाद दिया कि तेरी साधना सफल हो। यह होता है गुरु को प्रसन्न करना। उस गुरु ने जो कि नकली था, उसने भी प्रसन्न होकर और अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया कि बेटा तेरी साधना सफल हो। अब वो नकली संत भी इसी परमात्मा की आत्मा थी, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की। अब उसके वचन की भी परमात्मा ने लाज रखनी थी। अब कुछ दिनों बाद वो तो मर गया। मरने के बाद में शेख फरीद घोर तप करने लग गया, क्योंकि उसने यही उसको विधि बताई थी कि बेटा शरीर को जितना ज्यादा कष्ट दोगे परमात्मा उतना ही प्रसन्न होगा। तो बेचारा कुएं में लटक कर तपस्या करता था और गुरु का वचन था कि बेटा तेरी साधना सफल होगी। उस गुरु के वचन को इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने सिद्ध किया और शेख फरीद को जाकर मिले और उसको फिर सतमार्ग दिया। गुरुजी ने शेख फरीद को सीने से लगाया, आशीर्वाद दिया कि तेरी साधना सफल हो। गुरुजी की मृत्यु के पश्चात शेख फरीद ने आश्रम त्याग दिया। गुरुजी ने तप करने से मोक्ष बताया था। देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा, क्या लिख रहे हैं, एक एक बात में संकेत है। शेख फरीद आश्रम में क्यों रहता था? केवल अपने मोक्ष के लिए, केवल अपने आत्मा के कल्याण के लिए। तो जैसे ही शेख फरीद का गुरु मरा, शेख फरीद ने आश्रम को त्याग दिया। बाकी शिष्यों ने नहीं त्यागा, शेख फरीद ने आश्रम त्याग दिया कि जब मेरा गुरु आश्रम में नहीं है तो मेरे ये आश्रम किस काम का। जो मेरे गुरु ने मुझे भक्ति बताई है, जो साधना बताई है, वो मेरे काम की है और उसको करने के लिए आश्रम की जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी कर लूंगा। शेख फरीद ने आश्रम त्याग दिया। इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन, बरवाला कांड के बाद हम भगत भाई बहनों ने किसी भी आश्रम में जाना उचित नहीं समझा। जो आश्रम हमारे गुरुदेव की गैर हाजिरी में उनकी पीठ पीछे अपने धार्मिक धंधे के लिए बनाए गए हैं। भाई आश्रम में हमारे गुरुजी नहीं है तो आश्रम हमारे किस काम के? हमारे गुरु ने हमें जो साधना बताई है वो हमारे काम की है। और साधना गुरुदेव ने कह दिया बेटा 500 यज्ञ अपने घर पे करो, भक्ति करो, ईमानदारी से अपना काम धंधा करो। आश्रम में कोई भगवान थोड़ी बैठा है। अरे उसी ईंट और पत्थर से आश्रम बना है, उसी ईंट और पत्थर से हमारा घर बना है और घर में हमने अपने गुरुदेव का दरबार लगा रखा है। हमें भला आश्रमों की क्या आवश्यकता अपने गुरुदेव की गैर हाजिरी में? तो आप और हम भगत भाई बहनों ने भी वही डिसीजन लिया जो डिसीजन
शेख फरीद ने लिया, और बाकी जिनको धन चाहिए था, जिनको माया चाहिए थी, वो आश्रमों से चिपटे रहे। गुरुजी की मृत्यु के पश्चात शेख फरीद ने आश्रम त्याग दिया। गुरुजी ने तप करने से मोक्ष बताया था। जैसा गुरुजी का आदेश था, शेख फरीद पूरी निष्ठा से पालन कर रहा था। और जैसा गुरुदेव ने हमें भक्ति करने के लिए कहा है, 3 समय की आरती, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, मर्यादा निभाना, 5 यज्ञ करना, हम लोग पूरी निष्ठा के साथ में अपने अपने घरों पे कर रहे हैं। अब बताओ, उसके लिए हम आश्रम में जाएं? तो ये ज्ञान आधार से बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। जैसा गुरुजी का आदेश था, शेख फरीद पूरी निष्ठा से पालन कर रहा था। 12 वर्ष तक तो कुएं में उल्टा लटक लटक कर तप किया। उस दौरान केवल 1.25 मन यानी 50 किलोग्राम अन्न खाया था, जो नाम मात्र था। शरीर अस्थि पिंजर बन गया था। शेख फरीद कुछ देर कुएं से बाहर बैठता था। एक दिन कागों यानी कौओं ने उसे मरा हुआ जानकर उसकी आंखें खाने के लिए उसके माथे पर बैठ गए। शेष शरीर पर मांस नहीं था। फरीद बोला, हे कौओ, आप मेरी 2 आंखें छोड़कर शरीर का सारा मांस खा लो, मैं परमात्मा देखना चाहता हूं। सिर्फ परमात्मा के दीदार के लिए, केवल परमात्मा के दर्शन के लिए शेख फरीद ने इतना घोर तप किया। और आज आप और हम भगत भाई बहनों को तो बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी कठिन तप के परमेश्वर ने अपने ओरिजिनल स्वरूप के दर्शन दे दिए। ओरिजिनल रूप के दर्शन, ये सतलोकी रूप है कबीर परमात्मा का, सतलोकी रूप। तो आप और हम कितनी बड़ी सौभाग्यशाली आत्मा हैं शेख फरीद जैसे भक्तों की तुलना में। आप मेरी 2 आंखें छोड़कर शरीर का सारा मांस खा लो, मैं परमात्मा देखना चाहता हूं, इसलिए मेरी आंखें छोड़ दो। जब फरीद बोला तो कौवे उड़ गए। शेख फरीद रस्से से पैर बांधकर प्रतिदिन की तरह कुएं में लटक गया। परमात्मा कबीर जी एक जिंदा बाबा के वेश में कुएं पर आए तथा रस्सा पकड़कर फरीद को कुएं से निकालने लगे। शेख फरीद बोला, भाई आप मुझे ना छेड़ो, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। परमात्मा बोले कि आप क्या कर रहे हो? फरीद बोला कि मैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए घोर तप कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं ही परमात्मा अल्लाहु अकबर हूं। फरीद बोला, भाई मजाक मत कर, परमात्मा तो निराकार है। बोला, भैया क्यों कुएं में लटक रहा है? बोला, मैं परमात्मा का दीदार यानी अल्लाह का दर्शन करना चाहता हूं। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैं ही अल्लाह हूं। तो शेख फरीद बोला, क्यों मजाक कर रहा भाई, क्यों मजाक कर रहा है, अल्लाह तो निराकार है। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जिस प्रकार शेख फरीद को सामने भगवान खड़ा होकर कह रहा कि मैं भगवान हूं और विश्वास नहीं हो रहा, तो सन 1994 में इस भक्ति मार्ग की शुरुआत में अगर ये अल्लाह सतगुरु रामपाल जी भगवान यदि ये कहने लग जाते कि मैं परमात्मा हूं, मैं अल्लाह हूं, मैं कबीर हूं, तो कौन यकीन करता। इसलिए गुरुदेव भगवान ने स्वयं कबीर परमात्मा होते हुए भी अपने आप को कबीर जी का दास बताया, उनका भेजा हुआ, उनका गुलाम बताया। परमात्मा बोले कि आप क्या कर रहे हो? फरीद बोला कि मैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए घोर तप कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं ही परमात्मा अल्लाहु अकबर हूं। फरीद बोला, भाई मजाक मत कर, परमात्मा बेचगुन निराकार है, वह मानस रूप में नहीं आता। परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो कि परमात्मा निराकार है, दूसरी ओर कह रहे हो कि परमात्मा के दर्शन के लिए घोर तप कर रहा हूं। कहते हैं घाम और ज्ञान का चमका साई होता है। घाम का मतलब होता है धूप। धूप जैसे किसी आदमी को धूप लगनी हो, गर्मी के समय उसको हैजा होना हो, तो जरा सी धूप लगना ही काफी है, हल्की सी धूप में ही उसको हैजा हो जाएगा। इसी प्रकार जिसको अध्यात्म की बातें समझ में आनी होती है उसके लिए तो एक पॉइंट ही काफी होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान और घाम का चमका ही होता है, जिसको समझ में आना होगा एक झटके में आ जाता है, नहीं तो फिर नहीं होगा। एक समय की बात, और सत्संग जो है एक दिन का बतेरा हो लागना होता है।
जैसे आम भाषा में कहा करो ना भाई, गामकार ज्ञान का तो चमकाए साहू से, थोड़े में लाग जाया करो, अल्लाह तो भाई फिर नहीं लगता, चाहे सारी उम्र फिर तो चिकने गड़े हो जाएंगे। कहते हैं घाम और ज्ञान का तो चमका सा ही होता है। शेख फरीद ने चरण पकड़ लिए, तत्व ज्ञान समझा, कबीर परमात्मा के द्वारा बताई गई साधना करके कल्याण करवाया। लेकिन भाई और बहनों, शेख फरीद के मन में फिर भी ये था कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद भी कि मेरे गुरु जैसा गुरु कोई नहीं हो सकता, जिसने मेरी फूटी हुई आंख को शवस्त कर दिया। तो परमात्मा तो जानी जान है, अंतर्यामी है। गुरुदेव भगवान ने सोचा भक्ति करते करते भी सत्यानाश करवाएगा गुरु पे अविश्वास करके। तो परमात्मा ने एक दिन उस शेख फरीद को और कमाल को कहा, भैया मैं अपने भक्तों के घर पे चल रहा हूं, क्या तुम भी चलोगे? हाँ बोला, गुरुजी हम भी चलेंगे आपके साथ। सम्मन के घर पे चले गए और आगे की कहानी हम सब भगत भाई बहनों को पता है, किस प्रकार से परमात्मा की प्रेरणा से सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काटी अपने गुरु की इज्जत के लिए, भोजन करवाने के लिए। और जब इस घटना के बारे में, क्योंकि वो तो आंखों के सामने थी ना, जब शेख फरीद ने देखा अपनी आंखों के सामने तो शर्म के मारे गर्दन नीची हो गई कि मेरे गुरु ने, मेरे पहले वाले गुरु ने तो खाली मेरी फूटी हुई आंख को ही स्वस्थ किया था, और इसने तो मुर्दे को जिंदा कर दिया जिसकी गर्दन काट के अलग रखी हुई थी। उसके बाद उसकी उस भ्रमणा का निवारण हुआ कि वास्तव में कबीर परमात्मा कौन है। तो हम भगत भाई बहनों ने अपने गुरु के ऊपर किसी भी बात को लेकर कोई शंका जाहिर नहीं करनी है। इतने प्रमाण दे दिए गुरुदेव ने, और चमत्कार तो ऐसे ऐसे कर दिए, वैज्ञानिक भी हैरान हो जाएंगे जिस दिन ये बातें उनके सामने आएंगी। जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, अपने हाथ खड़े कर लेती है, वहां से परमात्मा अपना काम शुरू करते हैं आशीर्वाद मात्र से। तो कितनी ऐसी माता बहनें जिनको 20-20 साल से कोई संतान प्राप्त नहीं थी, परमात्मा ने अपने आशीर्वाद मात्र से उनकी गोद हरी भरी कर दी। कितनी ऐसी आत्माएं जो डॉक्टरों के द्वारा जवाब दी हुई थी कि तेरे रोग का कोई इलाज नहीं है, मरने के अलावा कोई उपचार नहीं है, आज वो घोड़े की तरह काम कर रहे हैं नाम लेने के बाद। कितने ऐसे निर्धन परिवार थे, 2 टाइम की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं थी, आज उनके ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर, गांव में कोठियां हैं। तो भाई ये कबीर परमात्मा है धरती पर। जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे ना आब। ये भगत की अपनी भक्ति, मर्यादा और श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने गुरुदेव से क्या कुछ प्राप्त कर सकता है। वाणी नंबर 1217 से 1248 का सरलार्थ। इन वाणियों में पहले वाला प्रकरण संक्षिप्त में कहा है। मरत लड़के कमाल को जीवित करना। शेख तकी महाराज सिकंदर से मुख चढ़ाए फिर रहा था। सिकंदर ने पूछा कि क्या बात है पीर जी? शेख तकी ने कहा, क्या तुझे बात नहीं मालूम? सिकंदर ने पूछा कि क्या बात है? शेख तकी ने कहा, इस कबीर काफिर को साथ किस लिए रखा है? सिकंदर ने कहा कि ये तो भगवान अल्लाह हैं। शेख तकी ने कहा कि अच्छा, अल्लाह अब आकार में आने लग गया, अल्लाह कैसे हैं? सिकंदर ने कहा कि पहले तो अल्लाह ऐसे कि मेरा रोग ऐसा था कि किसी से भी ठीक नहीं हो पा रहा था, इस कबीर प्रभु ने हाथ ही लगाया था, मैं स्वस्थ हो गया। क्या कहा सिकंदर ने? इस कबीर प्रभु ने तो केवल हाथ ही लगाया था, आशीर्वाद मात्र दिया था, मेरा रोग छूमंत्र हो गया। भाई और बहनों, निसंदेह वही कबीर परमात्मा वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। अरे हमें क्या पता 650 साल पहले परमात्मा का क्या रूप था, हैं? यही तो परमात्मा थे, हमने देखा थोड़ी था 650 साल पहले। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि मुझे छूते ही मेरा रोग समाप्त कर दिया आशीर्वाद मात्र से, इसलिए भगवान है, ये अल्लाह है। और एक छोटा सा सत्संग इस भक्ति मार्ग की शुरुआत में मालिक को पता था कि ज्ञान से आत्माएं इतना जल्दी सेट नहीं होंगी। गुरुदेव ने अपनी तरफ से उन आत्माओं को 100 सुख दिए। और एक बहन जिसका इतना भयंकर रोग, उसको आवाज नहीं आती थी, गूंगी थी,
और गुरुदेव भगवान से नाम दिलवाया, मालिक ने केवल आशीर्वाद ही दिया था। उसी समय बोलने लगी तोते की तरह, रोग छू मंत्र, एक छोटा सा सत्संग। आज भी हम आपको ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी कई बहन है ऐसी जो पहले बहुत तंग रहती थी। एक तो बेबे है संतोष, खड़ी हुई है एक भाई, उठ उठ शर्माओ ना। एक भी इसकी बेबे का चित्र ले तो फिल्म वाला, ये देख इसको। या मकडोली बह रखी है, छोटी मकडोली, संतोष नाम से इस बेबे का। और ये इसका देवर है भक्त सुखबीर, ये यहाँ बैठा। इसका बड़ा भाई यानी संतोष का पति जो है फौज में भर्ती है। चित्र आ जाता फिर बंद कर दिया। तो ये लड़की 8-9 वर्ष से तकलीफ थी। बैठ जा बेटी। तो कुछ भी कहो, हम तो कर्मदंड कहते हैं। डॉक्टर बीमारी बता देते हैं, शाना ओपरा बता दे। तो जी क्या हुआ, इन्होंने सारा इलाज करवा लिया। एक नाम भी ले रखा था किसी दूसरे संत ने। और श्राद्ध का नाग तो अपने जनु आम चीज सहे, फिर दोख वीर, पूजा वीर, फलानी वीर, दकड़ी भी, वो सारी। आखिर में कौन सा मेरठ में था, कहां से इलाज चल रहा था इनका, यूपी में सहारनपुर से और कहते हैं सहारनपुर से इलाज चल रहा था इस लड़की का। तो इसकी सुखबीर की बहन रामरती नाम साड़ जी शीतल नगर में ब्याह रखी। और वह रामरती एक दिन इस बहन श्यावत्री है शीतल नगर में, या हमारी बहन सेविका, इसके पास आ गई। कोई वो लेखा जोखा करते हैं, अंडा कर सरकारी उनकी ड्यूटी लग जाती है। तो इसने उसको समझा दिया, बेबे बैठ जा, चाह पानी पियो पहलाता है। फिर कबीर साहब के बारे में इस श्यावत्री ने, एक तो कमला यहीं आ रही हो मेरे ख्याल में, एक राम हुआ बैठी है। ये दोनों बाण अपनी सरकारी नौकरी पे थी, इनकी ड्यूटी लाग रही थी, वे गणना की खातर कोई आंकड़े इकट्ठे करने थे। यह श्यावत्री के पास पहुंच गई। इसने पहला दिन तक चाह पानी पियाई, बेबे तुम बैठ जाओ, फिर पाछे की लिखा लिखाई करियो। फिर ये चित्र देखे कबीर साहब के, ये पूछने लगी। इसने सारी महिमा बताई, बंदी छोड़ दी। रामरती ने अरे नाम ले लिया कमला ने। रामरती ने फिर अपने भाई जगवीर को बता, जगवीर नाम से कि भाई तो कितना ना ले जा, मेरी भाभी ने एक बार महाराज करा ले। जगवीर ने बोला बेबे इब इलाज करवा रखा वहां से और वहीं दिखाऊंगा। इन्हें बोली रे इलाज करवा रखा की ने दुख पा रही है, 19-21 का इसका आराम नहीं, तो एक बार ले आ। तो हम गए हुए थे उस समय चंडीगढ़ एक पार्ट, यहाँ गुलाब सिंह डीसी डिप्टी कमिश्नर जो होते थे ना, डिप्टी कमिश्नर गुलाब सिंह, वो डायरेक्टर थे वहां पर लोकल बॉडीज के चंडीगढ़। वो हमारे सेवक हैं, उन्होंने नाम ले रखा है, बड़ी पुण्यात्मा है। अगर उसका उदाहरण आप देख लो, ऐसा देवता इंसान हमने नहीं देखा, इतनी नम्र आत्मा, कोई उसमें छल कपट नहीं। तो वहां हम पाठ करने गए जी। हमने आना था 12 तारीख को, हम आए 13 तारीख को, लेट हो गए थोड़े। तो इन्होंने पता था कि 12 महाराज जी ने आना है कुटिया में, तो ये 11 शाम ने पहुंच गए। और यह बेहोश पड़ी उड़े या संतोष। हम 12 ना या 12 ने भी हुए रहे, जगवीर भी हुए रहे इसके साथ, वो फौज में है। वहां पर हाल बने था हमारा एक सत्संग का। हम 13 न पहुंचे इस समय, अगस्त का महीना। तो न्यू बोले जी एक बेबे आ रही है, बहुत घनी बीमार से। बाबा बीमार का के मतलब हमारे दौरान हमको डॉक्टर ना वैद नहीं, ये बीमार है, बीमार आने लागे कुछ अच्छे ढंग का नाम लेनी आता नहीं। अपने मन में संकल्प कर रहा मैं। इतने में इसको कुटिया में ठाक है, वो जगबीर एक दिन और पकड़ कर मेरे पास ले आया। और मैं बाहर बैठा था, ऐसे छां आई हुई थी शाम के समय हाल के अंदर। इनको जब पकड़ के वो ले आए, आप विचार कीजिए, सत्कर मानिए, जो ही मेरे पास लाके या संतोष बिठाई और जगबीर को पूछना ये बात इसके पति से, न्यू अर्जू सिर जोड़ रखा, इसकी हालत न्यू नाड़ टेढ़ी हो रही छोरी की। खाट के पास बिठाई, जैसे हम स्वाभाविक वैसे हाथ रखते हैं, बेबे ठीक हो जाएगी बेटी, माड़ा मन ना करे, सब करेंगे, बंदी छोड़। मैंने ऐसे हाथ ऊपर से हटाया भी नहीं था, इतना में यह लड़की न्यू बैठ गई कि जानो इसका कुछ भी कोई ना। बोल सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब,
वो बोला जा बेटी सेवा करवा। वहां पर सेवा चल रही थी, सेवक थे, मिस्त्री थे, उनकी रोटी बनानी थी। छोरी ने डट कर रोटी बनवाई, सारा काम करवाया, अगले दिन सारा काम करवाया। भाई और बहनों, ऐसे ऐसे ना जाने कितने उदाहरण गुरुदेव की संगत में हैं, ना जाने कितने उदाहरण धरती पर वही अल्लाह प्रकट है। सिकंदर ने कहा कि पहले तो अल्लाह ऐसे कि मेरा रोग ऐसा था कि किसी से भी ठीक नहीं हो रहा था, इस कबीर प्रभु ने हाथ ही लगाया था, मैं स्वस्थ हो गया। शेख तकी ने कहा कि ये जादूगर होते हैं। सिकंदर ने फिर कहा दूसरा भगवान ऐसे है कि मैंने उनके गुरुदेव का सिर काट दिया था और उन्होंने उसे मेरी आंखों के सामने तुरंत जीवित कर दिया। शेख तकी ने कहा कि अगर ये कबीर अल्लाह है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। यदि कबीर जी मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करें तो इसे अल्लाह मान लूंगा, नहीं तो दिल्ली जाकर मैं पूरे मुसलमान समाज को कह दूंगा कि ये राजा हिंदू हो गया है। सिकंदर लोदी डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जाते ही राज मेरा पलट दे। राज को देने वाला पास बैठा है और उस मूर्ख से डर रहा है। क्या लिख रहे हैं गुरुदेव कि सिकंदर लोदी को जिसने राज्य दिया था उसकी भक्ति के प्रतिफल में, वो कबीर भगवान तो उसके साथ में था और उस पीर से डर गया। भाई और बहनों, इसी प्रकार हमें जीवन देने वाला, हमें श्वासें देने वाला और हमें हर प्रकार से अपनी आगोश में लेकर, अपनी गोद में लेकर हमारी सुरक्षा करने वाला कबीर भगवान पल पल आप और हमारे साथ है। शब्द रूप में आप और हमारे घट में विराजमान है, हमारे घर में विराजमान है। यदि हम मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, परमात्मा कर्म का कांटा भी नहीं लगने देगा, कांटा भी। संत शरण में आने से आई बले टला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। वर्तमान में तो परमात्मा कांटा भी नहीं लगने देगा अपनी आत्मा को। फिर भला हम क्यों डरें, किससे डरें, क्यों हम किसी की चापलूसी करें, क्यों हम दो कोडी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाएं, क्यों हम लोकलाज में आकर अपनी मर्यादा तोड़ें। तो क्या कहा गुरुदेव ने, राज को देने वाला पास बैठा है और उस मूर्ख से डर लगता है। राजा ने शेख तकी से कहा कि आप कैसे प्रसन्न होंगे। शेख तकी ने कहा कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब मेरे सामने ये कबीर कोई मुर्दा जीवित कर दे। साहिब से प्रार्थना हुई तो कबीर साहिब ने कहा कि ठीक है। कबीर साहिब ने सोचा कि ये अनाड़ी आत्मा शेख तकी है, अगर ये मेरी बात मान गया तो आधे से ज्यादा मुसलमान इसकी बात स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के बादशाह का पीर है। और अगर ये सही ढंग से मुसलमानों को बता देगा तो बेचारी भोली आत्माएं इन गुरुओं पर आधारित होती हैं, वो इनके जाल से बाहर निकल जाएंगी। इसलिए कहा कि ठीक है, शेख तकी ढूंढ ले कोई मुर्दा। सुबह एक 10-12 वर्ष की आयु के लड़के का शव पानी में तैरता हुआ आ रहा था। शेख तकी ने कहा कि वह आ रहा है मुर्दा, इसे जिंदा कर दो। कबीर साहब ने कहा पहले आप प्रयत्न करो, कहीं फिर पीछे नंबर बनाओ। उपस्थित मंत्रियों तथा सैनिकों ने कहा कि पीर जी आप कोशिश करके देख लो। शेख तकी जंतर मंतर करता रहा, इतने में वह मुर्दा 3 फरलांग आगे चला गया। 3 फरलांग यानी 400-500 मीटर आगे चला गया। शेख तकी ने कहा कि यह कबीर चाहता था कि यह बड़ा सिर से टल जाए। कभी मुर्दे जिंदे होते हैं, मुर्दे तो कयामत के समय ही जीवित होते हैं। कबीर साहब बोले महात्मा जी आप बैठ जाओ, शांति करो। कबीर साहब ने उस मुर्दे को हाथ से वापस आने का संकेत किया। 12 वर्षीय बच्चे का मरा हुआ शरीर दरिया के पानी के बहाव के विपरीत चलकर कबीर जी के सामने आके रुक गया। पानी की लहर नीचे जा रही है और शव ऊपर रुका हुआ था। कबीर साहब ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर हुक्म से मुर्दे में प्रवेश कर और बाहर आ। कबीर साहब ने इतना ही कहा था कि शव में कंपन हुई तथा जीवित होकर बाहर आ गया। कबीर साहब के चरणों में दंडोत प्रणाम किया। बोलो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सर्व उपस्थित जनों ने कहा कि कबीर साहब ने तो कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रखा गया। लड़के को अपने साथ रखा किसने? कबीर परमात्मा जी ने। अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया और नाम दिया। उसके बाद दिल्ली में आ गए। सभी को पता चला कि यह लड़का जो इनके साथ है यह परमेश्वर कबीर साहब ने जीवित किया है। दूर तक बात फैल गई। शेख तकी की तो मासी मर गई। सोचा यह कबीर अच्छा दुश्मन हुआ, इसकी तो और ज्यादा महिमा हो गई। शेख तकी की ईर्ष्या बढ़ती ही चली गई। उसकी 13 वर्षीय लड़की को मृत्यु पश्चात कब्र में जमीन में दबा रखा था।
शेख तकी ने कहा, यदि कबीर मेरी लड़की को जो कब्र में दफना रखी है अगर उसको जीवित करेगा तो मैं इसे अल्लाह मानूंगा। शेख तकी की मरी हुई लड़की कमाली को जीवित करना। शेख तकी ने देखा कि यह कबीर तो किसी प्रकार भी काबू में नहीं आ रहा। तब शेख तकी ने जनता से कहा कि यह कबीर तो जादूगर है। ऐसे ही जंतर मंत्र दिखाकर इसने बादशाह सिकंदर की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। सारे मुसलमानों से कहा कि तुम मेरा साथ दो वरना बात बिगड़ जाएगी। भोले मुसलमानों ने कहा, पीर जी हम तेरे साथ हैं, जैसा तू कहेगा ऐसा ही करेंगे। शेख तकी ने कहा, इस कबीर को तब प्रभु मानेंगे जब मेरी लड़की को जीवित कर देगा जो कब्र में दबी हुई है। पूज्य कबीर साहिब से प्रार्थना हुई। कबीर साहिब ने सोचा ये नादान आत्मा ऐसे ही मान जाए, क्योंकि ये सभी जीव आत्माएं कबीर साहिब के बच्चे हैं। ये तो काल ने धर्म का हमारे ऊपर कवर चढ़ा रखा है, एक दूसरे के दुश्मन बना रखे हैं। शेख तकी की लड़की का शव कब्र में रखा था। शेख तकी ने कहा कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर दे तो हम इस कबीर को अल्लाह स्वीकार कर लेंगे और सभी जगह ढिंडोरा पिटवा दूंगा कि ये कबीर जी भगवान है। कबीर साहिब ने कहा कि ठीक है। वह दिन निश्चित हुआ। कबीर साहिब ने कहा कि सभी जगह सूचना दे दो, कहीं फिर किसी को शंका ना रह जाए। हजारों की संख्या में वहां पर भगत आत्मा दर्शनार्थ एकत्रित हुई। कबीर साहिब ने कब्र खुदवाई। उसमें एक 12-13 वर्ष की लड़की का शव रखा हुआ था। कबीर साहिब ने शेख तकी से कहा कि पहले आप जीवित कर लो। सभी उपस्थित जनों ने कहा कि महाराज जी, यदि इसके पास कोई ऐसी शक्ति होती तो अपने बच्चे को कौन मरने देता है? अपने बच्चे की जान के लिए व्यक्ति अपना तन मन धन लगा देता है। हे दीनदयाल, आप कृपया करो। पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। 3 बार कहा लेकिन लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी ने तो भंगड़ा पा दिया। यानी परमात्मा सारी जनता के सामने शेख तकी की नीचता को दिखाना चाहते थे कि ये शेख तकी राग द्वेष ईर्ष्या में कितना पागल हो चुका है, कितना पागल हो चुका है परमात्मा को नीचा दिखाने में। शेख तकी ने तो भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे कि देखा न पाखंडी का पाखंड पकड़ा गया। कबीर साहिब उसको नचाना चाहते थे कि इसको नाचने दे। कबीर राज तजना सहज है, सहज नारी का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये मान बढ़ाई ईर्ष्या का रोग बहुत भयानक है। अपनी लड़की के जीवित न होने का दुख नहीं, कबीर साहिब की पराजय की खुशी मना रहा था। कबीर साहिब ने कहा कि बैठ जाओ महात्मा जी, शांति रखो। कबीर साहिब ने आदेश दिया कि हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर आदेश से इस शव में प्रवेश करो और बाहर आओ। कबीर साहिब का कहना ही था कि इतने में शव में कंपन हुआ और वह लड़की जीवित होकर बाहर आई। कबीर साहिब के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। उस लड़की ने 1.5 घंटे तक कबीर साहिब की कृपा से प्रवचन किए। कहा, हे भोली जनता, ये भगवान आए हुए हैं, पूर्ण ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं। क्या तुम इसको एक मामूली जुलाहा धानक मान रहे हो? हे भूले भटके प्राणियों, ये आपके सामने स्वयं परमेश्वर आए हैं और हम सत्सेवक भाई बहन पिछले 10 वर्षों से ढिंडोरा पीट रहे हैं अपने ही भगत भाई बहनों को समझाने के लिए जो गुरुजी से उपदेश प्राप्त हैं, गुरुजी के परिवार को समझाने के लिए, कोऑर्डिनेटरों को समझाने के लिए कि भैया गुरुजी स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर हैं, कबीर हैं। नकली कबीर का दाढ़ी मूछ वाली फोटो का प्रकट दिवस मत मनाओ जून में। अपने गुरुजी का 8 सितंबर के दिन सतगुरु प्रकट दिवस मनाओ। घर घर में गुरुदेव को भोग लगाओ। ये परमात्मा है, अल्लाह है, परमेश्वर है, लेकिन उनके कान के ऊपर जूं भी नहीं रेंग रही। हे भूले भटके प्राणियों, ये आपके सामने स्वयं परमेश्वर आए हैं। इनके चरणों में गिरकर अपने जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाओ और शतलोक चलो, जहां पर जाने के बाद जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से बच जाती है। कमाली ने बताया कि इस काल के जाल से बंदी छोड़ कबीर साहिब के बिना कोई नहीं छुटवा सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु। चाहे हिंदू पद्धति से तीर्थ व्रत गीता भागवत रामायण महाभारत पुराण उपनिषद वेदों का पाठ करना, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिव शेरावाली आदि माया आदि भवानी प्रकृति देवी ज्योति निरंजन की उपासना भी क्यों ना करें। जीव 84 लाख प्राणियों के शरीर में कष्ट से नहीं बच सकता और मुसलमान पद्धति से भी जीव काल के जाल से नहीं छूट सकता। जैसे रोजे रखना, ईद बकरीद मनाना, 5 वक्त नमाज करना, मक्का मदीना में जाना, मस्जिद में बंग देना आदि सब व्यर्थ है।
कमाली ने सभी उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए अपने पिछले जन्मों की कथा सुनाई, जो उसे कबीर साहिब की कृपा से याद हो आई, जो कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। यानी वो कमाली पहले राबिया थी, राबिया वाली आत्मा। कबीर साहिब ने कहा कि बेटी अपने पिता के साथ जाओ। वह लड़की बोली, मेरे वास्तविक पिता तो आप हैं, ये तो नकली पिता है, इसने तो मैं मिट्टी में दबा दी थी, मेरा और इसका हिसाब बराबर हो चुका है। सभी उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि कबीर परमेश्वर ने कमाल कर दिया। कबीर साहिब ने लड़की का नाम कमाली रख दिया और अपनी बेटी की तरह रखा और नाम दिया। उपस्थित व्यक्तियों ने हजारों की संख्या में कबीर परमेश्वर से उपदेश ग्रहण किया। अब शेख तकी ने सोचा कि यह तो और भी बात बिगड़ गई, मेरी तो सारी प्रभुता गई। भाई और बहनों, एक छोटा सा सत्संग ताकि हमें दृढ़ विश्वास हो कि कमाल और कमाली को किसने जीवित किया था, कौन है वो कबीर वर्तमान में। एक छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, इसी घटना का जिक्र करते हुए कमाल को जिंदा करना, कमाली को जिंदा करना। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये तो हमने आंखों से देखा है, कमाल को जीवित करना और कमाली को जीवित करना, इन घटनाओं को तो हमने आंखों देखा है और कानों सुना है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि हमने आंखों देखा है और कानों सुना है। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिन्होंने उस घटना को आंखों देखा और कानों सुना? स्वयं कबीर परमात्मा, जिन्होंने 650 साल पहले मृत कमाल को और मृत कमाली को मुर्दे से जिंदा किया। सुनिए, अब परमात्मा कबीर जी का भेद है वेदों में, वो क्या करता है? जैसा कि अभी गरीबदास साहिब जी ने अपने भगवान कबीर जी के बारे में बताया कि सतगुरु जो चाहे सो करही, जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के इस काल धर्मराज के कागज पाड़े। अब जैसा आपने सुना कि कबीर परमेश्वर ने, एक कमाल नाम का लड़का मुर्दा था, दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी जो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी फड़क निकालने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए परमेश्वर ने एक मुर्दा, जो कि परिवार के लोगों ने उसको मरने के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था, और वो वहां से कम 150 किलोमीटर चल के दरिया में बहता हुआ आ चुका था। उसको जीवित किया, धर्मराज के दरबार से छुड़वा लाए वो परमात्मा। ऐसे ही एक शेख तकी जो धार्मिक पीर था सिकंदर लोधी राजा का, उसने आखिर में ये शर्त रख दी कि मैं कबीर को अल्लाह तब मानूंगा जब ये मेरी लड़की को जीवित कर दे जो कब्र में दबा रखी है। मृत्यु हो चुकी थी 12-13 वर्ष की कन्या की, और वो एक कब्र में दबा रखी थी। महीना सारा हो गया था, महीना 20 दिन हो गए थे। तब परमेश्वर ने कई हजार व्यक्तियों के सामने, राजा सिकंदर लोधी के सामने और पीर के सामने कब्र फड़वा के और कहा था, हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ, इस शरीर में प्रवेश कर बेटी बाहर आ। तुरंत ही वो लड़की जीवित होकर के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। तो ये तो परमात्मा की लीला प्रत्यक्ष हमने सुनी और देखी है। अब वेद गवाही दे रहे हैं इसकी। सिकंदर लोधी बादशाह का ऐसादे जलन का रोग ठीक करना। एक बार दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी का आग में हाथ जल जाए, उसमें पीड़ा बहुत होती है। जलन के रोग में कहीं से शरीर जला दिखाई नहीं देता, परंतु पीड़ा अधिक होती है। उसको जलन का रोग कहते हैं। जब प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं तो दवा भी व्यर्थ हो जाती है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ भी वही हुआ। सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए और मुंह बोला इनाम रख दिया कि मुझे ठीक कर दो, जो मांगोगे वही दूंगा। दुख में व्यक्ति पता नहीं क्या संकल्प कर लेता है। सभी उपाय निष्फल हुए। उसके बाद अपने धार्मिक काजी, मुल्ला, संतों आदि सबसे अपना आध्यात्मिक इलाज करवाया, परंतु सब असफल रहा। जब हम दुखी हो जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, फिर तो कहीं पर भी रोग कट जाए वहीं पर चले जाते हैं।
वैसे तो हिंदू कहते हैं कि मुसलमान बुरे, और मुसलमान कहते हैं कि हिंदू बुरे, और बीमारी हो जाए तो फिर हिंदू व मुसलमान नहीं देखते। जब कष्ट आ जाए तब तो कोई बुरा नहीं, बुरा कोई नहीं है। जो मुसलमान बुरे हैं वे बुरे हैं, और जो हिंदू बुरे हैं वे हिंदू भी बुरे हैं, और दोनों में अच्छे भी हैं। हर मजहब में अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम जीव हैं, हमारी कोई जाति व्यवस्था नहीं है। हमारी जीव जाति है, हमारा धर्म मानव है, परमात्मा को पाना है। हिंदू वैद तथा आध्यात्मिक संत भी बुलाए, स्वयं भी उनसे जाकर मिला और सबसे आशीर्वाद व जंतर मंत्र करवाए, परंतु सब चेष्टा निष्फल रही। किसी ने बताया कि काशी शहर में एक कबीर नाम का महापुरुष है, यदि वह कृपया कर दे तो आपका दुख निवारण अवश्य हो जाएगा। जब बादशाह सिकंदर ने सुना कि एक काशी के अंदर महापुरुष रहता है, तो उसको कुछ याद आया कि वह तो नहीं है जिसने गाय को भी जीवित कर दिया था, क्योंकि उससे पहले परमात्मा सिकंदर के सामने एक चमत्कार कर चुके थे। परमात्मा कटी हुई गाय को अपनी वचन शक्ति से जीवित करके दूध की बाल्टी ठोक चुके थे। तो सिकंदर को थोड़ा थोड़ा परमात्मा की प्रेरणा से याद आया कि यह कबीर वही तो नहीं है जिसने मरी हुई गाय को जीवित कर दिया था। कुछ याद आया कि वह तो नहीं है जिसने गाय को भी जीवित कर दिया था। हजारों अंगरक्षकों सहित दिल्ली से काशी के लिए चल पड़ा। वीर सिंह बघेला, काशी नरेश भी कबीर साहिब की महिमा और ज्ञान सुनकर कबीर साहिब के शिष्य हो चुके थे और पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव में आस्था रखते थे। उनको कबीर साहिब की महिमा का ज्ञान था, क्योंकि कबीर परमेश्वर वहां पर बहुत लीलाएं कर चुके थे। जब सिकंदर लोदी बनारस गया तथा वीर सिंह से कहा कि वीर सिंह मैं बहुत दुखी हो गया हूं, अब तो आत्महत्या ही शेष रह गई है। यहां पर कोई कबीर नाम का संत है, आप तो जानते होंगे कि वह कैसा है। इतनी बात सिकंदर बादशाह के मुख से सुनी थी। काशी नरेश वीर सिंह की आंखों में पानी भर आया और कहा कि अब आप ठीक स्थान पर आ गए, अब आपके दुख का अंत हो जाएगा। बादशाह सिकंदर ने पूछा कि ऐसी क्या बात है। वीर सिंह ने कहा कि वह कबीर जी स्वयं भगवान आए हुए हैं, परमेश्वर स्वरूप हैं। यदि उनकी दया दृष्टि हो गई तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। राजा सिकंदर ने कहा कि जल्दी बुला दो। काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल ने विनम्रता से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, आदेश भिजवा देता हूं, लेकिन ऐसा सुना है कि संतों को बुलाया नहीं करते। यदि वे आ भी गए और रजा नहीं बख्शी तो भी आने का कोई लाभ नहीं, बाकी आपकी इच्छा। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं ही चलता हूं, इतनी दूर आ गया हूं, वहां पर भी अवश्य चलूंगा। अब देखो भाई और बहनों, ऊपर परमात्मा ने क्या लिखा कि काशी नरेश वीर सिंह बघेल कबीर परमात्मा पर उनसे उपदेश लेकर पूरी तरह से समर्पित हो गया था। अब समर्पित कोई कैसे हो सकता है? जब उसको ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाएगा, संत की स्थिति अच्छे से समझ में आ जाएगी, तभी वो समर्पित हो सकता है। और नीचे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? जब सिकंदर लोदी ने वीर सिंह से कहा कि जल्दी बुला, तो वीर सिंह ने क्या कहा कि महाराज जो आपकी आज्ञा, लेकिन मैंने सुना है यदि संत को बाई ऑर्डर बुला लिया जाए और यदि वो अपनी रजा ना बख्शे तो बुलाने का भी कोई फायदा नहीं। बाकी महाराज आपकी आज्ञा, मैं तो बुलवा दूंगा, आदेश भिजवा देता हूं। भाई और बहनों, ये गलती वर्तमान में आप और हमने नहीं करनी है। चाहे आपकी नौकरी छूटे, चाहे आपका राज्य छूटे, अगर इस प्रकार की कभी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए तो आपने किसी व्यक्ति के कहने से अपने गुरुदेव के पास ये आदेश लेकर नहीं जाना है कि गुरुदेव वो फला फला व्यक्ति आपको बुला रहा है। अगर ऐसा कर दिया तो इसका मतलब आपने अपने गुरु से ज्यादा उस व्यक्ति को महत्व दे दिया जिसके आदेश से आप अपने गुरुदेव को उसका हुक्म सुना रहे हो, उसका आदेश सुना रहे हो। तो भले नौकरी छूटे, भले आपका मंत्री पद छूटे, हमने इस प्रकार की गलती किसी व्यक्ति के कहने पर अपने गुरुदेव को हुक्म नहीं देना, किसी का इस प्रकार का आदेश नहीं सुनाना। उसी समय हाथ जोड़ लो, भैया क्यों अपने कर्म फोड़ रहा है? परमात्मा आए हुए हैं, आप और हम दो कोडी के जीव हैं, और जीव की औकात नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जो परमात्मा के पास अपना आदेश भिजवा दे। जाके चरणों में गिर जाओ, इसी में भला है, क्यों मेरे भी कर्म फुड़वा रहा है। इस प्रकार से हमने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है।
राजा सिकंदर ने कहा कि जल्दी बुला दो। काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल ने विनम्रता से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा सिरोधारिये, आदेश भिजवा देता हूं। अरे क्यों भिजवा दे भाई आदेश, अगर पूर्ण ज्ञान है और यदि परमात्मा की स्थिति समझ में आ गई तो क्यों भिजवा देंगे आदेश अपने भगवान के पास। लेकिन ऐसा सुना है कि संतों को बुलाया नहीं करते, यदि वे आ भी गए और रजा नहीं बख्शी तो भी आने का कोई लाभ नहीं, बाकी आपकी इच्छा। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं ही चलता हूं, इतनी दूर आ गया हूं, वहां पर भी अवश्य चलूंगा। शाम का समय हो गया था। वीर सिंह को पता था कि इस समय साहेब कबीर जी अपने औपचारिक गुरुदेव यानी मुंह बोले गुरु स्वामी रामानंद जी के आश्रम में ही होते हैं। यह समय परमेश्वर कबीर जी का वहां मिलने का है। वीर देव सिंह बघेल, काशी नरेश तथा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह दोनों स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने खड़े हो गए। वहां जाकर पता चला कि कबीर साहब अभी नहीं आए हैं। जानबूझकर परमात्मा ने देरी कर दी आने में, क्योंकि परमात्मा सिकंदर को आधीन करना चाहते थे, विनम्र करना चाहते थे। अगर जरा भी अकड़, जरा भी अहंकार जीव में होगा, परमात्मा दया नहीं बख्शता। ये नियम है, रूल है परमात्मा का। और परमात्मा ने उसके ऊपर दया करनी थी, इसलिए उसको आधीन भी करना था। जानबूझ के परमात्मा लेट हो गए, जानबूझ के, ताकि वहां पर जो कर्म कांड होना था वो हो जाए, सिकंदर ने जो गलती करनी थी वो हो जाए और उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाए, और फिर परमात्मा ने वो चमत्कार करना था। इसलिए तो मालिक कहते हैं, आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। यानी अहंकारी व्यक्ति के सिर पे तो काल बैठा रहता है, परमात्मा 100 कोस दूर होता है। आने ही वाले हैं। वीर सिंह अंदर नहीं गए, बाहर सेवक खड़ा था, उससे ही पूछा। सिकंदर ने कहा कि तब तक आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। राजा वीर सिंह ने स्वामी रामानंद जी के द्वारपाल सेवक से कहा कि रामानंद जी से प्रार्थना करो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आपके दर्शन भी करना चाहते हैं और साहिब कबीर का इंतजार भी आपके आश्रम में ही करना चाहते हैं। सेवक ने अंदर जाकर रामानंद जी को बताया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं। रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे। रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों मुसलमानों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब भाई और बहनों, कहां तो रामानंद भी तो कबीर परमात्मा का भगत था और दिल्ली का बादशाह चलकर आश्रम में आ रहा था, लेकिन रामानंद ने उनको एंट्री नहीं दी। उस भगत ने अपने आश्रम में राजनेताओं को एंट्री नहीं दी। भले ही वो मुसलमानों से घृणा करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुसलमान को एंट्री नहीं दी, मुसलमान राजा को, जो कि राजा था। जैसे आज वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसी प्रकार उस समय वो भारत का प्रधानमंत्री था सिकंदर लोधी। उस भगत ने अपने आश्रम में उसको एंट्री नहीं दी। और वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर सतगुरु रामपाल जी के भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह 2 कोडी के राजनेताओं की रैलियों में जा जाके धक्के खा रहे हैं। 2 कोडी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के। अरे रामानंद ने तो चलो इस कारण से उस प्रधानमंत्री को, राजा को अपने आश्रम में एंट्री नहीं दी क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करता था। तो इसी प्रकार आप और हम भगत भाई बहन अपने गुरुजी के वचन में बंधे हुए हैं कि भक्तों का राजनीति से कोई मेल नहीं है। भक्ति में राजनीति हानि का सौदा है। हमने राजनेताओं के पीछे नहीं दौड़ना है। हमने इस आधार से 2 कोडी के राजनेताओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अपने गुरुजी की मर्यादाओं को तुड़वाकर संगत को 2 कोडी के राजनेताओं से जोड़ा जा रहा है। संगत में पीले पर्चे भेज भेज कर कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जा रही है। अरे हमसे तो वो रामानंद लाख गुना अच्छा था। अगर वर्तमान में कोई मंत्री और प्रधानमंत्री अगर इन सतलोक आश्रमों में आना चाहे तो ये लोग तो दामाद की तरह उसको पता नहीं क्या क्या खिलाएंगे, क्या क्या उसको कहां कहां उसको बैठाएंगे। भाई जब ये राजनेताओं की रैलियों में बिना बुलाए मेहमान की तरह भक्तों को भेज देते हैं, तो सोचो अगर इनके आश्रम में कोई राजनेता आ गया वर्तमान में, तो ये गुरुदेव का परिवार तो अपनी पलके बिछा देगा उनके स्वागत में, अपना
कलेजा निकाल के खिला देगा उनको, क्योंकि इनको तो राजनेता पार करेंगे, इनको तो मान बड़ाई चाहिए, इनको भक्ति नहीं चाहिए। इन्होंने राजनेताओं को खुश करना है, भगवान को खुश नहीं करना। तो रामानंद ने तो मुसलमान समझकर उसको एंट्री नहीं दी, और हम भक्तों ने वर्तमान में गुरुजी का आदेश मानकर हमने राजनेताओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए था। लेकिन फिर भी गुरुदेव के परिवार ने नरेंद्र मोदी की रैली में 2024 में सोनीपत के गोहाना में भक्तों को बसों में बैठा बैठा के, गर्मी के समय में धूल उड़ रही है, और भक्तों को वो व्यर्थ की निंदा चुगली सुनने के लिए उस रैली में भेज दिया गया। अब नरेंद्र मोदी कौन सा अपनी रैली में सृष्टि रचना सुनाएगा? राहुल गांधी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। झूठ के पुलिंदे। और राजनेताओं के पास क्या है? तो क्या लेके आई बोली वाली संगत? वहां जाके निंदा चुगली सुनने गई ना। और गुरुदेव ने क्या कहा? व्यर्थ की निंदा चुगली सुनना भगत को पाप का भागी बनाती है। तो भाई और बहनों, ये काल का भयंकर जाल, इस जाल में काल ने संगत को गुरुदेव की गैर हाजिरी में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों मुसलमानों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, कह दो कि बाहर बैठ जाएगा। जब सिकंदर लोदी ने यह सुना तो क्रोध में भरकर, क्योंकि राजा में अहंकार बहुत होता है और वो दिल्ली का बादशाह, कहा कि ये 2 कोड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का अनादर कर सकता है, तो साधारण मुसलमान के साथ ये कैसा व्यवहार करता होगा, इसको मजा चखा दूं। रामानंद जी अलग आसन पर बैठे थे। सिकंदर लोदी ने जाकर रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट दी, वापस चल पड़ा। और फिर उसको याद आया कि मैं जिस कार्य के लिए आया था और वह काम अब पूरा नहीं होगा। कहा कि वीर सिंह, देख मैं क्या जुल्म कर बैठा, मेरे बहुत बुरे दिन हैं, चाहता हूं अच्छा करना और होता है बुरा। कबीर साहिब के गुरुदेव की हत्या कर दी, अब वे कभी भी मेरे ऊपर दया दृष्टि नहीं करेंगे। मुझे तो ये दुख भोग कर ही मरना पड़ेगा, मैं बहुत पापी जीव हूं। ये कहता हुआ आश्रम से बाहर की ओर चल पड़ा। वीर सिंह अपने बादशाह के आगे क्या बोलता? जो ही आश्रम से बाहर आए, कबीर साहिब आते दिखाई दिए। वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी, मेरे गुरुदेव कबीर साहिब आ गए। जो ही कबीर साहिब थोड़ी दूर रह गए, वीर सिंह ने जमीन पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर बहुत घबराया हुआ था, अगर उसने ये जुल्म नहीं किया होता तो वह दंडवत नहीं करता, और दंडवत नहीं करता तो साहिब उस पर रजा भी नहीं बख्श पाते, क्योंकि वह नियम होता है। अब ये जुल्म परमात्मा ने अपनी मर्जी से जानबूझ के करवाया, जानबूझ के। सिकंदर लोधी के भाग्य में रामानंद की गर्दन काटना नहीं था। जिस प्रकार से सम्मन के हाथ से अपने बेटे की गर्दन काटना नहीं लिखा हुआ था, उनकी परीक्षा के लिए परमात्मा ने परिस्थितियां बनाई, क्योंकि मालिक को पता था कि सिकंदर लोधी को जलन का रोग है और ये मेरे पिछले जन्मों की आत्मा है, और वर्तमान में मुझे एक उदाहरण पेश करना है। तो परमेश्वर ने जानबूझकर परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी। तो परमात्मा ने जानबूझ के परिस्थितियां ऐसी बना दी कि यदि सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक करना है तो पहले उसको आधीनी भाव में लाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा कर दी पंडित रामानंद जी में, एकदम से उखड़ गया कि मुसलमानों की नो एंट्री। उधर से सिकंदर लोधी को गुस्सा आ गया, उसने जाकर पंडित जी की गर्दन काट दी। अब पंडित रामानंद जी को भी परमात्मा ने शिक्षा देनी थी कि भैया, एक तरफ तो तू भक्ति कर रहा है और मुसलमानों से तू राग द्वेष करता है, तेरी भक्ति सफल कैसे होगी? अरे मुसलमान क्या परमात्मा के बच्चे नहीं है क्या? ये भी तो उसी अल्लाह की रूह है। अगर तुम भक्ति करते करते हिंदू मुसलमानों को अलग अलग देखोगे, एक दूसरे का विरोध करोगे, तो कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे? तो परमात्मा ने पंडित रामानंद जी को भी शिक्षा देनी थी, और उधर सिकंदर का जलन का रोग ठीक करने के लिए उसको अधीन करना था। तो जैसे ही कबीर परमात्मा आश्रम में आए और राजा वीर देव सिंह बघेल ने दंडवत प्रणाम किया, तो साथ में घबरा कर कि भैया कबीर तो बड़ा सिद्धि वाला है, जब इसने मरी हुई गाय को जीवित कर दिया और जब इसको पता चलेगा कि मैंने इसके गुरुजी की गर्दन काट दी तो ना जाने ये मेरे साथ में क्या करेगा। डर कर और मुकुट समेत परमात्मा को उसने भी दंडवत प्रणाम किया, और इतना झुके बिना परमात्मा दया नहीं करता।
वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी मेरे गुरुदेव कबीर साहब आ गए। जो ही कबीर साहब थोड़ी दूर रह गए, वीर सिंह ने जमीन पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर बहुत घबराया हुआ था। अगर उसने ये जुल्म नहीं किया होता तो वह दंडवत नहीं करता, और दंडवत नहीं करता तो साहब उस पर रजा भी नहीं बख्श पाते, क्योंकि ये नियम होता है। और उधर से पंडित रामानंद जी को भी शिक्षा देनी थी। वो भी हिंदू मुसलमानों को दो समझ रहा था। भाई और बहनों, पंडित रामानंद जी को तो शिक्षा मिल गई। उसके बाद उसने तो मुसलमानों को अपना भाई मान लिया। लेकिन ये वर्तमान के भगत, तत्वज्ञानी भगत, कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भगत, ये कोऑर्डिनेटर सतगुरु रामपाल जी का परिवार, इन आश्रमों में जाने वाली भीड़, ये कब मुसलमानों को अपना भाई मानेगी, कब परमात्मा की आत्मा मानेगी। अभी कुछ ही दिन पहले बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले मध्य प्रदेश में बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ रैलियां निकाल रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। और इधर से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपने कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से हजारों की संगत को मध्य प्रदेश में बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल वालों की रैलियों में बैठा दिया। अरे कहां गया तुम्हारा नारा जो तुम दुनिया में भोगते रहते हो, चिल्लाते रहते हो कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कहां गया तुम्हारा नारा, कहां गया तुम्हारा ज्ञान। तुम्हारी बुद्धि को चूहे कुतर गए, चूहे। तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज भी तुम्हें हिंदू मुसलमान दो दिखाई दे रहे हैं। आज भी तुम पक्ष और विपक्ष में पड़े हुए हो, जबकि परमात्मा ने कहा कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा बुलान। ये पूरा संसार तो जाति और धर्म में उलझा हुआ है, पक्ष और विपक्ष में उलझा हुआ है। पक्षा पक्षी के कारण, यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान। अरे निष्पक्ष होके हरि बजय वो है भगत सुजान। सच्चा भगत तो वो है जो ना किसी में हिंदू देखे, ना किसी में मुसलमान देखे, सबको परमात्मा की आत्मा की दृष्टि से देखे। तो 650 साल पहले पंडित रामानंद जी के तो आंखें खोल दी परमात्मा ने, लेकिन आज इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही, कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों की। इसलिए दास बारंबार इनको काल प्रेरित बोलता है, काल प्रेरित। परमात्मा कहते हैं अति आधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए ये अकथ कहानी। कि धर्मदास ये तत्व ज्ञान उस आत्मा को बताना जो इस ज्ञान को सुनने के लिए आतुर हो। अति आधीन दीन हो प्राणी, उसको कहिए ये अकथ कहानी। ऊंचे पात्र जल ना जाई, ताते नीचा हो जे भाई। आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मार ये बेअदबी सिरकाल। कबीर परमेश्वर ने यहां पर एक तीर से दो शिकार किए। स्वामी रामानंद जी में धर्म भेदभाव की भावना शेष थी, जैसे आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में गुरुदेव के परिवार में इन कोऑर्डिनेटरों में धर्म भेदभाव की भावना शेष है, कूट कूट के भरी है। स्वामी रामानंद जी में धर्म भेदभाव की भावना शेष थी, वह भी निकालनी थी। रामानंद जी मुसलमानों को हिंदुओं से अभी भी भिन्न तथा हे मानते थे। सिकंदर में अहंकार की भावना थी, यदि वह नम्र नहीं होता तो कबीर साहब कृपया नहीं करते तथा सिकंदर स्वस्थ नहीं होता। वीर सिंह को देखकर तथा डरते हुए सिकंदर लोधी ने भी दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, दो दो नरेश आज मुझ गरीब के पास कैसे आए हैं, मुझ गरीब को कैसे दर्शन दिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपना हाथ उठाया भी नहीं था कि सिकंदर का जलन का रोग समाप्त हो गया। सिकंदर लोधी की आंखों में पानी आ गया। संत के सामने ये मन यानी काल भाग जाता है और ये आत्मा ऊपर आ जाती है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मोय कौन उतारे पार। आत्मा का आधार कौन है? कबीर भगवान है। कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं? परमात्मा संत के सामने ये मन भाग जाता है। तो भाई और बहनों, आज गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में संत किसके साथ है? संत यानी परमात्मा कबीर देव किसके साथ है? हम सतसेवकों के साथ है, जो काल हमारे आसपास भी नहीं फटक रहा। और इन आश्रमों में आए दिन वो काल इनके सिर पर बैठकर सारे कुकर्म भक्ति विरुद्ध कर्म करवा रहा है।
स्वामी रामानंद जी को जीवित करना। सिकंदर लोदी ने पैर पकड़कर छोड़े नहीं और रोता ही रहा। परमेश्वर जाने जान होते हुए भी कबीर साहब ने सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह से पूछा, क्या बात है? सिकंदर ने कहा कि दाता, मैंने घोर अपराध कर दिया, आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते। जिस काम के लिए मैं आया था वह असाध्य रोग तो आपके स्पर्श मात्र से ही ठीक हो गया। इस पापी को क्षमा कर दो। कबीर साहब ने कहा, क्षमा कर दिया, ये तो बता हुआ क्या? सिकंदर ने कहा कि आप क्षमा नहीं कर सकते, मैंने ऐसा पाप किया है। कबीर साहब ने कहा कि क्षमा कर दिया। सिकंदर ने फिर कहा कि सच में माफ कर दिया? कबीर साहब ने कहा कि हाँ, क्षमा कर दिया, अब बता क्या कष्ट है? सिकंदर ने कहा कि दाता, मुझ पापी ने गुस्से में आकर आपके गुरुदेव का सिर कलम कर दिया। और फिर सारी कहानी बताई। कबीर साहब बोले, कोई बात नहीं, जो हुआ प्रभु इच्छा से हुआ है। जो हुआ किससे हुआ? प्रभु इच्छा से। प्रभु कौन? कबीर जी। तो जैसा परमात्मा ने चाहा वैसा ही हुआ ना। तो क्या कहा परमेश्वर ने? जो हुआ प्रभु इच्छा से हुआ है। आप स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवा कर जाना, नहीं तो आप निंदा के पात्र बनोगे। परमेश्वर कबीर साहिब जी नाराज नहीं हुए। सिकंदर लोदी ने वीर सिंह के मुख की ओर देखा और कहा कि वीर सिंह, ये तो वास्तव में भगवान है। देखिए, मैंने गुरुदेव का सिर काट दिया और कबीर जी को क्रोध भी नहीं आया। 10 साल से परमात्मा निर्दोष होते हुए हिसार जेल में बैठे हैं और किसी को कोई श्राप नहीं, किसी को कोई बद्दुआ नहीं। ये होता है भाई और बहनों पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की पहचान। देखिए, मैंने गुरुदेव का सिर काट दिया और कबीर जी को क्रोध भी नहीं आया। वीर सिंह चुपचाप रहा और साथ साथ हो लिया और मन ही मन में सोचता है कि अभी क्या है, अभी तो और देखना, ये तो शुरुआत है। परमेश्वर कबीर जी ने अंदर जाकर देखा, रामानंद जी का धड़ कहीं पर और सिर कहीं पर पड़ा था। शरीर पर चादर डाल रखी थी। कबीर साहब ने अपने गुरुदेव के मृत शरीर को दंडवत प्रणाम किया और चरण छुए तथा कहा कि गुरुदेव उठो, दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं। एक बार उठना, दूसरी बार ही कहा था, सिर अपने आप उठकर धड़ पर लग गया और रामानंद जी जीवित हो गए। रामानंद जी के शरीर से आधा खून और आधा दूध निकला हुआ था। जब साहिब कबीर ने स्वामी रामानंद जी से कारण पूछा तो साहिब ने बताया कि स्वामी जी, आपके अंदर ये थोड़ी सी कसर और रह गई है कि अभी तक आप हिंदू और मुसलमानों को दो समझते हो। इसी प्रकार वर्तमान में गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर आश्रम वाले आज भी हिंदू और मुसलमानों को दो समझ रहे हैं। अन्यथा मुसलमान चाहे बांग्लादेश के हो चाहे हिंदुस्तान के हो, बाढ़ में जाए, चाहे हिंदू मुसलमान को सता रहा है या मुसलमान हिंदुओं को सता रहा है। हमारा काम है, यदि संपर्क हो जाए तो गुरुजी का ज्ञान समझाना। हम भक्तों का ये कर्म नहीं है कि हिंदुओं का पक्ष ले लो मुसलमानों के विरोध में और मुसलमानों का पक्ष ले लो हिंदुओं के विरोध में। ये भक्तों के कर्म नहीं है। भगत कभी ये पक्ष और विपक्ष की भूमिका में नहीं पड़ता, अन्यथा परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है। तो भाई और बहनों, वर्तमान पिछली पीढ़ी में भी देख लो काल का किस कदर तांडव मच रहा है संगत के ऊपर। 30 वर्षों से इतना ज्ञान देने के बाद भी संगत वही कर्म कर रही है जो कर्म परमात्मा को दुखी करते हैं। आज भी ये लोग हिंदू मुसलमानों को दो मान रहे हैं। तो साहिब ने बताया कि स्वामी जी, आपके अंदर ये थोड़ी सी कसर और रह गई है कि अभी तक आप हिंदू और मुसलमानों को दो समझते हो, इसलिए आधा खून और आधा दूध निकला है। आप अन्य जाति वालों को अपना साथी समझ चुके हो। ये जीव सभी एक हैं। आप तो जानी जान हो, आप तो लीला कर रहे हो, अर्थात उसको गोलमोल भी कर दिया और समझा भी गए। बात को गोलमोल भी कर दिया कि ये स्वामी जी, आप तो जानी जान हो, मेरे से क्या पूछ रहे हो। जब रामानंद जी ने पूछा ना कि भाई कबीर, मेरे शरीर से आधा खून और आधा दूध क्यों निकल रहा है, तो परमात्मा ने गोलमोल कर दिया कि आप तो जानी जान हो, आप तो सब कुछ जानते हो, मेरे को तो मुफ्त में बढ़ाई दे रहे हो। और फिर परमात्मा ने बताया कि क्यों आधा खून और क्यों आधा दूध, कि अभी भी आप मुसलमानों को अलग मान रहे हो, उनके साथ में आप द्वेष करते हो, ईर्ष्या रखते हो, इसलिए अभी आपके अंदर कमी है। तो परमात्मा ने रामानंद जी को समझा भी दिया और बात को गोलमोल भी कर दिया। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं
इन संदेशों में परमात्मा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंड का जिक्र भी कर देते हैं और थोड़ी देर बाद में उनकी बड़ाई करके और हम सत्सेवकों की थोड़ी सी हल्की सी, अब हम उसको बुराई तो नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो लीला कर रहे हैं गुरुदेव, उसको बुराई ही कहा जाएगा। हम सत्सेवकों को परमात्मा थोड़ा सा धमका कर और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को खुश करके कि बच्चों बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, मेरी आत्मा गदगद हो गई, तो परमात्मा उनको खुश भी कर देते हैं कि ये भक्ति पे लगे रहे नालायक। और असलियत भी परमात्मा बीच बीच में बता देते हैं कि तुम कितने घटिया स्तर पर जा रहे हो, तुम तो जगत वालों से भी गए गुजरे हो, जगत वालों से भी गए गुजरे। एक छोटी सी 2 मिनट की ऑडियो सतलोक आश्रम वालों के लिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सुनिए। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो बने, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती थी। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। तो भाई और बहनों, आज भी धरती पे वही कबीर परमात्मा है जिसने रामानंद जी की बड़ाई भी कर दी और रामानंद जी को समझा भी दिया और बात को गोल मोड़ भी कर दिया। ये सभी जीव एक हैं, आप तो जानी जान हो, आप तो लीला कर रहे हो, अर्थात उसको गोलमोल भी कर दिया और समझा भी दिया। कबीर अलख इलाई एक है, नाम धर्या दोए। अब देखो ये कितनी गहरी वाणियां हैं भाई और बहनों, ये सांकेतिक वाणियां हैं। और ये 7 संगतियां परमात्मा ने इसीलिए शुरू करवाई हैं ताकि इन संकेतों को समझकर हम अपने गुरुदेव को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार कर लें। आज भगत समाज जिस प्रकार से अपने गुरु को मानुष मान रहा है और भगवान मानता है, कबीर मानता है उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को, तो परमात्मा क्या समझाना चाह रहे हैं? कबीर अलख इलाई एक है, नाम धराया दो, कि वो परमात्मा एक ही है और नाम धराए दो। कैसे? गुरु और गोविंद। जबकि वो गोविंद यानी कबीर परमात्मा खुद ही गुरु बनता है, लेकिन फिर भी आज गुरुदेव भगवान अपने आप को क्या कहते हैं? मैं तो कबीर जी का भेजा हुआ संत हूं, उनका भेजा हुआ दास हूं। है वो एक ही परमात्मा, लेकिन यहां पर डबल डबल रोल कर रहा है। क्या कह रहे हैं मालिक? अलख इलाई एक है, यानी वो कबीर भगवान अल्लाह एक ही है, लेकिन नाम धराया दोए। एक नाम से दुनिया जानती है कबीर, कबीर परमात्मा, और दूसरा नाम वर्तमान में क्या रख लिया? संत रामपाल, संत रामपाल। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अलख इलाई एक है, नाम धराया दोए। कहे कबीर दो नाम सुन, भरम पड़ो मत कोई। अरे ये 2 नाम सुन के भरम में मत पड़ जाना कि हमारे गुरु जी अलग हैं और कबीर जी अलग हैं। वो एक ही शक्ति है।
अरे वो एक ही शक्ति कबीर भगवान, और सतयुग में अपना क्या नाम धराया? सत सुकृत। तो क्या कबीर और सत सुकृत दो अलग अलग थे क्या? नहीं। उस कबीर भगवान ने त्रेता युग में अपना नाम धराया मुनिंदर ऋषि। तो क्या मुनिंदर और कबीर परमात्मा अलग अलग थे क्या? नहीं। द्वापर में उसने अपना नाम रखवाया करुणामय। तो क्या कबीर और करुणामय अलग अलग थे क्या? नहीं। 350 साल पहले अपना नाम रखवाया गरीबदास। तो क्या गरीबदास और कबीर अलग अलग थे? नहीं। और वर्तमान में अपना नाम रखवाया संत रामपाल दास। तो क्या सतगुरु रामपाल जी और कबीर परमात्मा अलग अलग है क्या? अब ये आप और हमारी कॉमन सेंस के ऊपर है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कबीर अलख इलाई एक है, नाम धराया दो। कहे कबीर दो नाम सुन, भरम पड़ो मत कोई। कि ये दो नाम सुनकर भ्रम में मत पड़ जाना कि सतगुरु रामपाल जी और कबीर जी अलग अलग होंगे, दोनों एक ही हैं। कबीर राम रहीमा एक है, नाम धराया दो। कहे कबीर दो नाम सुन, भरम पड़ो मत कोई। जिस प्रकार हिंदू उस अल्लाह को क्या कहते हैं? राम। और मुसलमान उस अल्लाह को क्या कहते हैं? रहीम। तो परमात्मा कहते हैं वो तो एक ही शक्ति है, ये तो तुम सोच रहे हो कि वो अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही कबीर है। भले हम अपनी छोटी बुद्धि से गुरु को अलग माने, कबीर जी को अलग माने, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो कबीर परमात्मा खुद ही गुरु बनकर आता है। तो हमारे गुरुदेव जो पूर्ण गुरु की भूमिका कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, याम में मीन न मेख। और भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने। अब पूर्ण ब्रह्म कौन है? कबीर जी। तो गुरु को क्या मान के चले? कबीर। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, और भाव कभू नहीं आने। अपने मन में और विचार भी मत करना इसके अलावा कि मेरे गुरु के अलावा कोई और भी परमात्मा होगा, कोई और भी कबीर होगा। ये स्वयं ही कबीर हैं। कबीर कृष्ण करीमा एक है, नाम धराया दो। कहे कबीर दो नाम सुन, भरम पड़ो मत कोई। कबीर काशी काबा एक है, एक राम रहीम। मैदा एक पकवान बहु, बैठी कबीरा जी में। जिस प्रकार मैदा एक ही वस्तु है, लेकिन उसके कई प्रकार के आइटम बन जाते हैं। उसकी मिठाइयां बन जाती है, मैदा की बर्फी भी बन जाती है, मैदा से लड्डू भी बन जाता है। अब लड्डू अलग, बर्फी अलग, नाम अलग अलग हो गए, लेकिन वस्तु एक ही है, वो एक ही वस्तु से बनी है। तो इसी प्रकार कबीर परमात्मा ही सतगुरु की भूमिका करता है, इसलिए उनमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझेंगे दो जग में जाही। और आगे देखो परमात्मा ने कितना क्लियर कर दिया, अपना नाम तक लिखवा दिया धर्मदास जी से 650 साल पहले, कि वर्तमान में वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में आएगा। कबीर एक वस्तु के नाम बहु, लीजे वस्तु पहचान। कि एक ही परमात्मा के बहुत नाम है, उसको पहचान लो। कबीर एक वस्तु के नाम बहुत, लीजे वस्तु पहचान। ये कबीर परमात्मा सतयुग में सतसुकृत नाम से आया, त्रेता में मुनिंदर नाम से आया, द्वापर में करुणा में नाम से आया, फिर गरीबदास जी के नाम से आया, कभी जिंदा बाबा के नाम से आया, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से आए। तो कह रहे एक वस्तु के नाम बहुत है, लीजिए वस्तु पहचान। अपने गुरु को पहचान लो कौन है। कबीर एक वस्तु के नाम बहु, लीजिए वस्तु पहचान। नाम पक्ष नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान। कि नाम के चक्कर में मत पड़े कि उसका नाम तो कबीर है, कबीर है, वो कबीर ही भगवान है, डाढ़ी मूछ वाला भगवान है। कहते सार तत्व को पहचान ले। जो ज्ञान वर्तमान में उस कबीर वाला, उस कबीर के जैसा यदि कोई और दे रहा है तो वो कबीर ही है। कबीर के अलावा कोई सृष्टि रचना संसार में नहीं बता सकता। कबीर के अलावा कोई काल से पंगा नहीं ले सकता, समस्त धर्म ग्रंथों को खोल के नहीं बता सकता,
निस्वार्थ भाव से परमार्थ का काम नहीं कर सकता। बंदी छोड़ की तत्वदर्शी संत की सतगुरु की भूमिका नहीं निभा सकता कबीर के अलावा कोई भी। तो परमात्मा कह रहे हैं नाम वाम के चक्कर में मत पड़ना, सार वस्तु ले जान। जो सार वस्तु है ना उसको पहचान ले। कबीर सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कह कबीर विचार। अब आगे देखो, 2 लाइनों में परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। 650 साल पहले धर्मदास जी से लिखवा दिया कि कलयुग की पिछली पीढ़ी में कबीर किस नाम से आएगा। कबीर राम कबीरा एक है दूजा कबू ना होए। कबीर राम कबीरा एक है। अब सांसारिक दृष्टि में तो दुनिया ये समझेगी कि जो दशरथ पुत्र राम है उसके बारे में कहा गया है कि राम कबीरा एक है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमने क्या समझना है, राम यानी रामपाल। राम कबीरा एक है क्योंकि मालिक को पता था कलयुग की पिछली पीढ़ी में जब मैं रामपाल दास के नाम से जाऊंगा, 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना में जाके प्रकट होऊंगा, लीला करूंगा, ये काल इतनी आसानी से मेरे भक्तों को मुझे परमात्मा नहीं मानने देगा। उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के पीछे लगा देगा भक्तों को, जैसे पहले राम और श्री कृष्ण की फोटो के पीछे लगा रखा था। तो मालिक को मालूम था, इसलिए परमात्मा ने संकेतों में धर्मदास जी से लिखवा दिया कबीर राम कबीरा एक है, कि कलयुग की पिछली पीढ़ी वाले भक्तों रामपाल, राम यानी रामपाल और कबीर दोनों एक ही हैं। और एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव का हिसार जेल से आया हुआ विशेष संदेश नंबर 75। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि 650 साल पहले वो परमात्मा गरीबदास जी के पास में आए और भाई आज तुम्हारे सामने प्रकट है, पहचान सको तो पहचान लो। तो गरीबदास जी के सामने कौन आए थे, गरीबदास जी के समय कौन प्रकट हुआ था, यही कबीर जिंदा महात्मा के रूप में। और गुरुदेव कह रहे हैं भाई अब तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है, प्रकट है, पहचान सको तो पहचान लो। अब इससे ज्यादा खुल के गुरुदेव और क्या बोलेंगे कि भाई गरीबदास जी का गुरु वो जिंदा बाबा, मैं तुम्हारा गुरु सतगुरु रामपाल जी ही हूं। इसीलिए तो गरीबदास जी ने कहा था कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी सूती धरनी सूम जगाईसी। कौन सतगुरु? गरीबदास जी अपने सतगुरु के लिए कह रहे हैं कि जो जिंदा बाबा मुझे सतगुरु के रूप में आके मिला था वही आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा गांव धनाना में कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी सूती धरनी सूम जगाईसी। और यहां गुरुदेव ने इस ऑडियो में स्पष्ट कर दिया कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। कि भाई वो गरीबदास जी के समय प्रत्यक्ष प्रकट था और भाई अब तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष आया हुआ है, प्रकट है, पहचान सको तो पहचान लो। यानी गुरुदेव ने साबित कर दिया कि तुम्हारा गुरु ही वो कबीर है जो गरीबदास जी को मिला था। सुनिए तो क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। तो भाई और बहनों अब ये वाणी हमने अपने तरीके से समझनी है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं, अनेकों शिकार। तो आप और हमें परमात्मा इस प्रकार से अपना शिकार बनाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें। कबीर राम कबीरा एक है दूजा कबू न होए। कि अगर कोई दाढ़ी मूंछ वाली उस फोटो को ही कबीर जी मान रहा है तो वो तो वैसे भी नहीं है कबीर, वो तो मुर्दा फोटो है, तुम्हारे किसी काम की नहीं। फिर भी मान लो अगर तुम उसी को कबीर मान रहे हो तो कह रहे हैं राम यानी रामपाल और वो कबीर दाढ़ी मूंछ वाले फोटो, वो दोनों एक ही है। लेकिन तुम्हारे लिए काम का वो है जो वर्तमान में प्रकट है, जो जिंदा है, फोटो काम की नहीं है। कबीर रामपाल कबीरा एक है दूजा कबू न होए, अंतर टाटी कपट की ताते दिखे दोए। लेकिन तुम भक्तों के मन में दोष है,
तुम अपने गुरु को परमात्मा मानने को तैयार नहीं हो, इसलिए तुम्हारे को दो दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा सतगुरु रामपाल जी और कबीर जी एक ही हैं। अंदर टाटी कपट की ताते दिखे दोए। कबीर राम कबीरा एक है, कबीर रामपाल कबीरा एक है, कहन सुनन को दोए। दो करी सो जान ही सतगुरु मिला न होए। और जब तक कोई दो करके जानेगा अपने गुरु को और कबीर को, सतगुरु मिला न होए। अभी वो अपने सतगुरु से मिला नहीं है, अभी उसने अपना दिल अपने सतगुरु को दिया नहीं है, अभी वो काल प्रेरित है नाम लेकर भी, जो अपने गुरु को और कबीर जी को अलग अलग मान रहा है। कितना क्लियर कर दिया। कबीर राम कबीरा यानी रामपाल कबीरा एक है, कहन सुनन को दो कर सोई जान ही सतगुरु मिला न होए। अगर अब भी कलयुग की बिचली पीढ़ी में भी यदि कोई अपने गुरु के अलावा परमात्मा मान रहा है, तो कहते हैं अभी वो अपने सतगुरु से मिला नहीं है, अभी वो अपने सतगुरु पे पूर्णतया समर्पित नहीं है, इसलिए उसके मन में दोष है, उसके घट में काल बैठा हुआ है। एक छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव ने धर्मदास को समझाया कि धर्मदास, गुरु में और परमात्मा में जब तक कोई दो भाव समझेगा तब तक उसके घट में काल समाया रहेगा, काल। तो ये संगत अभी भी अपने गुरु को और कबीर जी को अलग अलग मानती है, इसलिए इनके घट में काल बैठा है, इनको अभी अपने गुरु में परमात्मा नजर नहीं आ रहा। छोटा सा सत्संग। नाम डोर गहो गए लो कह जाई, यम धर्म राय ते ही देख डराई। इस नाम की डोरी लेकर तुम चालो भाई, फिर धर्म राय लो काल इसको देख कर डर जाता है। ज्ञानी करोशस जाई जे ही जाई, तिनका तोरो जल ऊंचाई। जी विद तीन ने हम तुमको पाना, ये विद देहु सैदाना। हम तुम में अंतर नाही, जैसे तरंग माही समाही। हम तुमको जो दोय कर जाना, ता घट यम बस कर है थाना। अब बंदी छोड़े का बात में कितनी गहराई बता गे कि जिस प्रकार सतपुरुष ने बोला कि मैंने तेरे को नाम दिया, कबीर साहब अपने दो रोल कर रहे हैं, इसी प्रकार तू जाकर मृतलोक के जीवन दे दे। और फिर उन्होंने बता दिया कि तेरे में और मेरे में कोई दूसरी भाव समझेगा, यानी गुरु में और सतपुरुष में अगर कोई दूसरा भाव समझता है तो वो कहे उसके घट में फिर काल बैठ जाएगा आके। महाराज कहते हैं कबीर गुरु मानस कर जानते, वह नर कहिए अंध, और महा दुखी संसार में फिर आग गई यम के फंद। कबीर रामपाल कबीरा एक है, कहन सुनन को दो कर सोई जान ही सतगुरु मिला न होए। रामानंद जी ने सिकंदर को सीने से लगाया तथा उसके बाद हिंदू तथा मुसलमान को तथा सर्व जाति व धर्मों के व्यक्तियों को प्रभु के बच्चे जानकर प्यार देने लगे तथा अपने औपचारिक शिष्य वास्तव में परमेश्वर कबीर साहिब जी का धन्यवाद किया कि आपने मेरा अज्ञान पूर्ण रूप से दूर कर दिया। हम एक पिता प्रभु की संतान हैं, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के साथ उनका धार्मिक गुरु शेख तकी भी बनारस गया था। वह रेस्ट हाउस यानी विश्राम गृह में ही रुका था, क्योंकि शेख तकी हिंदू संतों से बहुत ईर्ष्या करता था तथा उन्हें वह उनके शिष्यों को काफिर कहता था, इसलिए स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाने से इनकार कर दिया था। राजा सिकंदर लोदी के साथ स्वामी रामानंद जी के आश्रम में नहीं गया था। महाराजा सिकंदर ने विश्राम गृह में आकर परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा अपने असाध्य रोग का निवारण केवल आशीर्वाद मात्र से करने तथा स्वामी रामानंद जी को पुनः जीवित करने की कथा खुशी खुशी अपने धार्मिक पीर शेख तकी को बताई तथा कहा कि पीर जी, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मेरे किसी अंग में कोई पीड़ा नहीं है। रात्रि का समय था, प्रभु कबीर साहिब जी सुबह आने की कहकर अपनी कुटिया पर चले गए थे। शेख तकी ने बादशाह के मुख से अन्य संत की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी तो अंदर ही अंदर जल भुन गया। रात भर करवटें बदलता रहा, परमेश्वर कबीर साहिब जी को नीचा दिखाने की योजना बनाता रहा। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज जी की असीम कृपा से नहीं, यहां तो केवल परमात्मा अपने मुंह बोले गुरुदेव को महिमा दे रहे हैं, ताकि आप और हम भगत भाई बहन अपने गुरुदेव से शिक्षा लेकर अपने पूज्य गुरुदेव जी को महिमा दें।
जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव तो वास्तव में महिमा के पात्र हैं। इनके अलावा तो सृष्टि में किसी और की महिमा की नहीं जा सकती, क्योंकि और कोई महिमावान है ही नहीं। तो स्वामी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की असीम कृपा से पारक के अंक का सरलार्थ, यानी गुरुदेव के द्वारा जो सरलार्थ किया गया है, उसके ऊपर ये वीडियो बनाने की श्रृंखला समाप्त हुई। सत साहिब यानी सतगुरु रामपाल जी परमात्मा, सत यानी अविनाशी, साहिब यानी परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी यानी सत साहिब। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़ेंगे। आगे के वीडियो में परमेश्वर ने आप और हमारे लिए क्या शिक्षा छुपा रखी है, कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान आप और हम सभी को आज्ञा दे, इजाजत दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।